कल भगवान विष्णु पर शिव जी की माया मोहित हुई। आज नारद जी भगवान की माया से मोहित होंगे और कल भगवान के चरित्र से सती मोहित होंगी और पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सती जगत में प्रकट होंगी सत्य के बल पर। ऐसे भगवान श्री शिव जी के चरणों का वंदन करते हुए हम शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। आइए अपने मन में श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, जिसमें भगवान अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से है। ऐसी फोटो घर में होनी चाहिए जिसमें भगवान माता भगवती के साथ विराजमान है, छोटे छोटे बच्चे और बड़ा प्रेम और उल्लास है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसी फोटो घर में होने से घर में प्रेम बढ़ता है। भगवान के परिवार से जैसे राम जी का परिवार, श्री कृष्ण जी का परिवार। तो आइए ऐसे चरित्र का ध्यान करते हुए हम कथा के मंगलाचरण में प्रवेश करें। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, आए शरण हम आज तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। आइए श्री गणेश जी के स्मरण के साथ समय को देखते हुए सुंदर से भजन के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान को बुलाइए अपने भावों से। आज घर में है कीर्तन कराया है मां, सबको बुलाया है मां। ये बता दो ये बता दो मैया, कोई तो नहीं, कोई तो नहीं। आज घर में कीर्तन कराया है मां, सबको बुलाया है मां। ये बता दो ज्योत मेरी
एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। मुझे मिट्टी की मूर्ति मत समझो, बोल नहीं सकता परंतु देखता सब। अपने भाव से देखो, भगत के बस में है भगवान। एक माता मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती थी। आज भगवान बीमार पड़ गए, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बोला ऐसा कभी होता है? तो बेटा बोला कि मेरी माँ बूढ़ी है, झूठ मूठ के स्टेथोस्कोप लगाकर देख दो ताकि उसे तसल्ली हो जाए। डॉक्टर ने जैसे भी उनके हृदय में देखा तो धड़कन की आवाज आई। डॉक्टर चरणों में गिर पड़ा। हम अत्यंत ज्ञान से अंधे थे, परंतु दिल की आंखों से जब देखा तो भगवान तो कड़कड़ में व्याप्त है। तो आप अपने भगवान को, छोटे से लड्डू गोपाल को अपने हाथ से माखन बनाकर खिलाओ। देह मैंने तेरे लिए माखन निकाला, देह मैंने तेरे लिए माखन बनाया, देह मैंने तेरे लिए माखन निकाला, देह मैंने तेरे लिए माखन निकाला, माखन निकाला प्यारे माखन निकाला, माखन निकाला प्यारे माखन निकाला। जी भर के तू खा मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। ओ एक दिन मेरे घर आना मेरी जगदम्बा प्यारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे जगदम्बा प्यारी। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों का भरोसा क्या। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है। लोग बड़े दुख के साथ कहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम किसके हुए। परखो तो कोई अपना नहीं,
समझो तो कोई पराया नहीं है। तुम एक दिन नाव को भी किनारा छोड़ना पड़ता है। किनारे छूट जाते हैं किनारों का भरोसा, मुझे मंजिल बहारों से बहारों का भरोसा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथ ही जगन्नाथ, इसलिए जब तक ये हाथ पांव वश में है धर्म कर बस। हाथ के आगे लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, और जब ये लक्ष्मी और सरस्वती यानी धन और बुद्धि जब भगवान से जुड़ जाती है तो मूल गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों के दर्शन करो। लक्ष्मी अगर मेहनत करने से मिलती तो बेचारे मजदूर को क्यों नहीं मिलती? लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो बेचारे मजदूर को क्यों नहीं मिलती? बुद्धि से अगर लक्ष्मी मिलती तो चालाक लोगों को क्यों नहीं मिलती? चतुरों के पास क्यों नहीं? ताकत से लक्ष्मी मिलती तो फिर पहलवानों के पास तो बहुत दम बना था। सत्य तो यह है कि लक्ष्मी केवल पुण्य से मिलती है। जहां सुमति है संपत्ति नाम। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव जीवन में उतना ही आधा रहेगा। सादा जीवन, उच्च विचार, हमारी आवश्यकताएं ही हमारे लिए टेंशन बनती जा रही है। पहले एक पंखा में पूरा घर सो जाता था, फिर बोला कि अब हम कूलर ले आए। अब कूलर ले आए तो आसक्ति और बढ़ी, अब एसी आ जाए। तो इस प्रकार इच्छाएं बढ़ती और इच्छाएं बढ़ने से व्यक्ति बेचैन हो जाता है। जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना आधा होगा। योग करें या ना करें, देखो योग करें या ना करें, परंतु हर किसी का सहयोग जरूर करें। यही सबसे बड़ा योग है। पुण्य को जोड़ो, धर्म को जोड़ो, कर्म को जोड़ो। जाके पाँव न पड़े विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पाँव में कांटे न पड़े तो वो दूसरे की पीर क्या जाने। हाड़ जले यूं लाकड़ी, केस जले यूं घास, कंचन काया जल गई कोई न आयो पास। ये शरीर लकड़ी की तरह जल जाता है और ये बाल घास की तरह है। ये संसार में हमने शरीर को उबारा सवारा, कंचन काया जल गई कोई ना आयो पास। लोग छोड़कर भाग जाते हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होता है तो उसके देखो कपड़े, बिस्तर, जूते, चप्पल, सभी चीजें उसके द्वारा जो भी इस्तेमाल किया जाता है सबको फेंक दिया जाता है। उसके जाते ही उसका सामान अलग कर दिया जाता है, उसके बिस्तर जला दिए जाते हैं, उसके जूते चप्पल फेंक दिए जाते हैं, उसकी सब चीजों को फेंक दिया जाता है। मगर उसका कमाया हुआ धन कोई नहीं फेंकता। जेवरात, अंगूठी सब रख लेते हैं। मरे हुए आदमी के शरीर से सब कुछ उतार लेते हैं। यही सत्य है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किस चीज से है, केवल तुम्हारी संपत्ति से। इसलिए कहते हैं कि पुण्य परोपकार कर लो, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किए गए पाप और पुण्य ही उसकी संपत्ति है। यही दौलत है, यही साथ आता है, यही साथ जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि ये संसार जो है ये स्वार्थी है।
देखो, जब लड़का दूल्हा बनता है तो पूरी बारात आगे चलती है, दूल्हा पीछे चलता है। सुख के समय में सब दुनिया आगे चलेगी आपकी, पर जब वो मुर्दा बनता है तो मुर्दे को आगे कर दिया जाता, पूरी दुनिया पीछे हो जाती है। दुख भोगने के लिए तुम अकेले हो, सुख भोगने के लिए सारा संसार है। इसी का नाम ही जिंदगानी है, इसी की ही कहानी। इसलिए शिव जी को वैराग्य है। सूत जी कहते हैं कि अब आप हमें पुण्य क्षेत्रों का वर्णन बताओ जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 पवित्र नगरियां हैं जिनके दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। अयोध्या, मथुरा, माया, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची यानी कांचीपुरम तमिलनाडु, शिवा कांची, विष्णु कांची, अवंतिका उज्जैन, पुरी द्वारिकापुरी, द्वारावती यानी द्वारिकापुरी, पुरी यानी जगन्नाथपुरी, और गया, गया श्राद्ध जहां होता। ये मोक्ष, इनके रोज स्मरण करने से व्यक्ति को अंत समय के पश्चात मुक्ति मिलती है। ये 7 पवित्र नगरियां। तो आप हमें पुण्य क्षेत्रों के बारे में बताइए। पर्वत, जंगल, समुद्र, नदी सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन। शिव की कृपा से पृथ्वी सारे जगत को धारण करती है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु धात्री रूपेण संस्थिता। धात्री यानी धरा, धरा यानी धरती, धरती यानी जो आपको धरती है, धारण करती है। पृथ्वी वासियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वैसे तो शिव जी के अनेक शिव क्षेत्र प्रकट हुए, परंतु 2 क्षेत्र विशेष माने गए हैं। पहला कहते हैं ज्योतिर्लिंग, ये 12। यहां पर भगवान ने, ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? अमरनाथ को ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं कहते? पशुपतिनाथ को ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं कहते? जहां किसी ऋषि के द्वारा, किसी राजा के द्वारा, किसी सती के द्वारा भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ज्योतिर्स्वरूप, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया, इसीलिए उनको ज्योतिर्लिंग कहा गया, जहां प्रकट किया गया। और जहां स्वयं इच्छा से प्रकट हुए वह स्वयं वो है, जैसे अमरनाथ, पशुपतिनाथ। अन्य तीर्थ जहां संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुए, जैसे कैलाश पर्वत, अमरनाथ, अमरकंटक क्षेत्र, पचमढ़ी, ये तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ में जाकर हमेशा स्नान करना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए, पितरों के नाम से नाम ले लेकर दान करना चाहिए और तप करना चाहिए। मंदिरों में जाएं तो एक माला भगवान की जरूर जपें। नारायण 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 नारायण, ये मंदिरों की महिमा बताया गया। मंदिरों में जब भी जाएं तो लोगों की एक होता है कि जैसे मूर्ति के पास पहुंचते हैं आप आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने नहीं, आपको दर्शन करने आए। भगवान कहते हैं कि जब मैं साक्षात यहां पर हूं फिर भी तू आंखें बंद किया है। आंखें तब बंद कर जब मैं तुझसे दूर रहूं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी मंदिर में जाओ तो दर्शन करने के बाद मंदिर की पैड़ी यानी सीढ़ी में 2 मिनट 5 मिनट जरूर बैठो। कुछ देर बैठो और एक श्लोक बोलो। क्या बोलो? अनायासेन मरणम विना दैन्यन जीवनम देहांत तप सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इसका अर्थ क्या है? अनासायन मरणम। मंदिर में जाओ तो दर्शन करने के बाद 5 मिनट बैठो और ये जरूर बोलो। क्या बोलो? अनायासेन मरणम, कि हे प्रभु बिना कष्ट के हमारी मृत्यु हो, बोझ ना बने। नहीं तो लोग कहने लगे ये भगवान अब उठा ले, बेचारे का दुख नहीं देखा जाता। लोगों को दुख ज्यादा देखा नहीं जाता और मरने वाला सोचता है कि अभी कुछ और चीज हो। इतने कष्ट के बाद भी उसकी आत्मा जो आसक्ति है वो परिवार में लगी रहती है। भगवान कहते हैं कि देखो अंतिम समय में जिस चीज को ध्याओगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तर तैसी, वही सृष्टि बन जाती है। अगर कुत्ते बिल्ली में ध्यान होगा तो उसी योनि में पहुंच जाओगे।
जीवन भर पाप किया है, अंत समय में देखो जब गाड़ी से आओगे ट्रेन से, तो जब घर में सोते हो ट्रेन से या झूला झूलकर, तो ऐसा लगता है कि हम झूले में बैठे। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो अंतिम समय में जीवन रूपी गाड़ी में जो बैठे हो, जो किए हो, वही याद आएगा। जब यम के भयंकर दूत देखते हैं तो फिर भगवान का नाम नहीं आता, गले का कप भगवान का नाम नहीं लेने देता। ये तो उन्हीं के मुंह से निकलता है जो जीवन में सांस सांस में जप सकते। सांस सांस में जप करो, वृथा सांस नहीं खो, ना जाने इस सांस का वन होए ना होए, फिर दोबारा ना मिलेगा। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, छूट जाए चलते चलते, छूट जाए चलते चलते, जीवन है जीवन है दो दिनों का, जीवन है दो दिनों का, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का। ये सांस भगवान ने देखो उम्र नहीं लिखी है, गिनती लिखी है। क्या है कि ये इतनी सांसें मैं तुमको देता हूं, जब तक ये खत्म नहीं होगी तो मैं ब्रह्मा भी नहीं ले जा सकती। किसी को 1 लाख सांस, किसी को 9 लाख सांस है। अब देखो जो व्यक्ति तामसिक भोजन करता है या ज्यादा क्रोध करता है, उसका बीपी हाई होता है और जल्दी जल्दी सांस लेता है। गिनती जल्दी जल्दी चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऋषि लोग क्या करते थे, जितनी देर में हम 5 सांसें लेते हैं उतने में वो 1 लेते थे। कई ऋषि तो इतने दीर्घायु थे कि 10 सांस जितनी बार लेते थे उतने में 1 बार लेते थे, प्राणायाम के द्वारा। इसलिए वो हमसे 10 गुना जीते। कछुआ सबसे धीमे सांस लेता, जितनी बार में मनुष्य 4 या 5 सांस ले लेता, उतनी बार में कछुआ 1 सांस लेता। इसलिए कछुआ की उम्र पृथ्वी में सबसे ज्यादा। खरगोश जल्दी जल्दी सांस लेता, इसलिए खरगोश जल्दी मरता प्राणियों में। इसलिए भगवान ने सांसें लिखी, सांसों को व्यर्थ मत खो, सात्विक भोजन करो, खिचड़ी खाकर रह लो। 2 रोटी कम खाने वाला देखो कमजोर हो सकता, परंतु बीमार नहीं हो सकता। तो हर समय जब मंदिर में जाओ तो ये श्लोक जरूर बोलो, अनायासेन मरणम की मैं प्रभु कष्ट से ना मरना, चलते फिरते हमारी मृत्यु हो, बिना दैन्येन जीवनम। बिस्तर में लकुए से पड़े हैं, मन कर रहे हैं, सामने वाला भी उड़ रहा है, तो दीन जीवन हमें नहीं चाहिए प्रभु। हर समय आपके पूजन करते करते हम जाए। परवशता का जीवन ग्रसित होकर जीव दूसरे को भी परवश बना देता है। देहांते तब सानिध्यम, विश्व पितामह कहते हैं, अंतिम समय में प्रभु आप मेरे सामने हो। जब मृत्यु हो तो आप सम्मुख हो। और चौथा पद क्या है, देही में परमेश्वरम। गाड़ी घोड़ा लड़का लड़की पति पत्नी ये नहीं मांगना, यह तो भगवान आप व्यक्ति की पात्रता के अनुसार दे ही देते हो। हमें वो दो जो हमारे पास नहीं है। बोले क्या, आप दर्शन की प्रार्थना करो भगवान से, याचना मत करो। मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है, इसलिए भगवान से मांगो मत। भगवान सूर्य है, बिना मांगे ही देता। यहां सोफा में बिठा दो भैया अच्छे से मांग लो। पात्रता के हिसाब से तू इसके योग्य ले। जैसे एक श्रेष्ठ पिता अपने पुत्र को बिना मांगे देता है कि ये ले, ये तेरे भाग्य का है, ये ले। ऐसे ही श्रेष्ठ परमात्मा अपने भक्तों को बिना मांगे ही देता है। ले तू कलेक्टर बनने के योग्य है, तू कलेक्टर बन जा। ले तू नगर सेठ बन जा, ले तू राजा बन जा, तू विधायक बन जा। इसलिए पात्र बनो। मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, याचना मत करो। मांगने से भगवान की आंखें झुक जाती कि देखो कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता,
सब अपनी अपनी इच्छाओं से आते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम कर दो, हे भगवान मेरा ये काम कर दो। कोई तो ऐसा होगा जो मुझसे मिलने आए। भगवान को अपना ऋणी बनाओ। मांगने से व्यक्ति छोटा होता है। भगवान जब बलि के पास मांगने गए तो देखो, मैं भी तो मांगने जा रहा हूं, नजरें ऊपर नहीं कर रहे। छोटे बनकर गए, पहले से छोटे बन गए, 52 अंगुल के। इसलिए भगवान को ऋणी बनाओ केवट की तरह। केवट से भगवान कहते हैं कि केवट ये अंगूठी ले लो। केवट कहता है प्रभु एक बात बताओ, ये अंगूठी आपको किसने दिया था? बोला मेरे ससुर जी ने, राजा जनक ने। अच्छा, किस समय दिया था? बोले जब उन्होंने मेरे पांव पूजे थे। पांव कैसे पूजते हैं? बोले एक पात्र में जल लेकर उन्होंने हमारे पांव धुलाए थे। केवट कहता प्रभु मैं भी तो वही कराता हूं। देखो मैंने भी तो अपनी बेटी जानकी के पांव धुलाए हैं, तो मैं दे नहीं सकता तो आपसे ले कैसे सकता हूं? भगवान द्रवित हो गए, धन्य है। केवट कहता है कि मैं नहीं लूंगा। भगवान कहते हैं मैं दूंगा, अन्यथा ऋणी हो जाऊंगा, मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। केवट बोलता प्रभु इस बार नहीं लूंगा, परंतु अगली बार आओगे तो जरूर लूंगा। भगवान कहते हैं कि देखो ये बड़ा चालाक है, फिर मुझे ऋणी बना दिया कि अगली बार आऊंगा, यानी मुझे फिर इसके पास आना पड़ेगा। इसलिए भगवान जब वनवास से लौटे तो वो केवट को देखो नित्य अपनी नाव को पूजन करता था। 14 वर्ष तक उसने अपनी नाव में किसी और को सवार नहीं किया, वहीं बैठकर भगवान की राह देखता रहा। भगवान को ऋणी बनाओ। मांगने से भगवान दे तो देते, परंतु प्रेम नहीं रहता। देही में परमेश्वर, हे प्रभु गाड़ी घोड़ा बंगला बेटा बहू तो आप दे ही दोगे, पात्रता के अनुसार मुझे कह दो। आप मेरे हो जाओ, मैं आपको मानता हूं। भीष्म पितामह कहते हैं श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो। श्री गंगा जी का तट हो, षण्मुख में बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब भी मंदिर जाएं तो मंदिर में जाकर आंख बंद मत करें। मंदिर आपको दर्शन के लिए है, नेत्र शुद्धि के लिए है। बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए निहारो भगवान को, जी भर कर देखो, घूर घूर कर, और उस छवि को इतना बिठा लो कि जब बुढ़ापे में आप अपने घर में रहें तो आप उस छवि को फिर आंख बंद करके मनन करो। कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, उनके विग्रह का, मुखारविंद का दर्शन करें। फिर दर्शन करके जब बाहर आए तो उसे छवि को फिर आंख बंद करके मनन करें, अपने मन में बिठा लें। नेत्रों को बंद करने के बाद आप यही श्लोक बोलें जो मैंने कहा था, अनायासेन मरणम। प्रभु मेरी मुक्ति चलते फिरते हो, दैन्य जीवनम, दूसरे के अधीन ना हो, लकुए से ना हो, दीनता ना हो कि लोग कहें कि भगवान अब इसको उठा ले। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। देहांते तब सानिध्यम, जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे सामने हो, तुलसी का वृक्ष हो। कहते हैं कि तुलसी या बिलपत्र को मुर्दा छींकर भी निकल जाता तो उसको मुक्ति मिल जाती। तुलसी है रूपाम चारण रूपाम च मंदिरीम भौमोपदाम तुभ्यम अर्प्याम हरिप्रियाम। महालक्ष्मी ही बिल्व पत्र बनो और महालक्ष्मी ही तुलसी बनो।
इसलिए बेलपत्र को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। जब हम भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो करोटी शिव बिल्वा मंत्र में है, कोटि कन्यादान, करोड़ों कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान को उनकी पत्नी गौरी को, गौरी भी एक प्रकार की लक्ष्मी है जो गोबर में पाई जाती है, इसलिए लाख टाइल्स का मकान बना लो परंतु गोबर के बगैर शुद्ध नहीं होता। जब व्यक्ति मरता है तो गोबर ही शरीर में घिसा जाता है, गाय का घी नाकों में डाला जाता है, घी से आहुति होती है। अब तो 16 संस्कार में अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं होता। अंतिम 16वां संस्कार जो है वो यज्ञ है। उस स्थान को साफ कर कर चौंक पूर कर वहां कुसा बिछाकर अर्थी बिछाई जाती है। माताओं को ऊर्ध्वमुख ऊपर की ओर और पुरुषों को अधोमुख नीचे की ओर। इसके बाद पुत्र अग्नि करता है। देखो जब संसार में आए थे तो आपके माता पिता आपके सामने थे, और जब संसार से जाओ तो आप उनके सामने रहना। जब तुमने जन्म पाया तो देखो पिता पहले कितने परिस्थितियां नहीं रहती थी, तो कंधे में बिठाल कर मेला घुमाने ले जाते थे बच्चों को, साइकिल में बिठाल कर हृदय नगर ले जाते थे, इतनी गरीबी में। तो उसने तुमको ये लोक दिखाया जब तुम संसार में आए। तो जब वो संसार से जाए तो तुम उसे उसके धाम अपने कंधे में बिठा कर। कहते हैं कि पुत्र जितने कदम चलता है उतने यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए तो पुत्र चाहते हैं, नहीं तो अकेले भी स्वतंत्र थे, अच्छे जीते। कि ये सब काम तो हम भी कर लेते हैं, मंदिर बना लेंगे, पुराण सुन लेंगे, अकेले रहते तो करोड़ों का महल बना कर रहते। पर क्यों हमने इतने संतान चाहे कि जो काम देखो राजा हरिश्चंद्र भी शरीर रहते कर सकते हैं, परंतु मरने के बाद वो भी अपने कुल वालों से उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे निमित्त यज्ञ करे, पुण्य करे, ताकि हमें उत्तम गति प्राप्त हो। पुत्र और पितृ एक ही शब्द है। जो पितरों के कष्टों का त्राण करे वही पुत्र है। पुम नामने नरके तस्मात् त्रायणते सा पुत्रः। जो पुम नाम के नर्क से वहां कौन जाता है? बड़े बड़े दिव्य महात्मा जो है, देखो पुण्य किए सो यज्ञ किए, परंतु गरुड़ पुराण में राजा बब्रू वाहन की कहानी आती है कि जंगल में भटक जाता, उसको एक प्रेत मिलता। वो प्रेत पिशाच जो मिलता है उससे राजा पूछता है कि तुम कौन हो? तो उसने बोला कि देखो पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजा सभी वर्गों का भाई होता है, और अगर परिवार कुल में कोई ना हो तो अगर मित्र भी कर दे, पड़ोसी भी कर दे, या कुल गुरु भी श्राद्ध कर दे तो अनंत गुना फल मिलता है। पुत्र से ज्यादा पौत्र, पुत्र को 100 गुना मिलता है तो पोते को नाती को 1000 गुना मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पुत्र तो पिता की आत्मा है, उसका प्रेम जायज है, परंतु कोई जरूरी नहीं कि नाती इतना प्रेम करे अपने दादा से। इसलिए दूर का रिश्ता होने के बाद वो करता है तो उसे 1000 गुना मिलता है। उससे भी ज्यादा तीसरी पीढ़ी पर पौत्र। कन्या का पुत्र अगर करता है तो उसको तो महिमा शेषनाग जी भी नहीं बता सकते। 1000 यज्ञ बराबर एक श्राद्ध। उस समय अग्नि की चिता बनाई जाती, सुंदर सुंदर लकड़ियां, 10 अंग में 10 लकड़ियां रखी जाती। इसके बाद मंत्र पढ़ा जाता है और पुत्र सिर से अग्नि देता है, परिक्रमा करता है। ये अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को अर्पण कहलाता है। पर आजकल तो वो भी सही नहीं होता, टायर जला देते हैं। बताओ अपने घर में आप हवन करोगे तो क्या टायर डालोगे, मिट्टी तेल डालोगे? ये पूर्ण आहुति है, जीवन का सर्वस्व भगवान को अर्पण करना। फिर उस भस्म को गंगा जी स्वीकार करती है। अब टायर की राख को गंगा जी क्या स्वीकार करेगा? तो पुत्र भी देखो उसके पिता की कपाल क्रिया जो होती है, कपाल क्रिया के बाद सूतक लगता है। जब कोई मरता है तो मरने के पहले चाहे 4 दिन बॉडी पड़ी रहे, अशुद्धि नहीं होती। हम संस्कारों से जुड़े हुए। जब संस्कार होता है कपाल क्रिया, सिर फोड़ा जाता है। क्यों सिर फोड़ा जाता है? क्योंकि ये 10वां द्वार है। 9 द्वार से मल निकलते हैं, व्यक्ति के कर्मों के अनुसार प्राण निकलते हैं। दिव्य आत्मा के प्राण आंख खुली रह जाती है, कोई के कान से निकलते हैं, कोई की नाक बह जाती है, किसी का मुंह खुला रह जाता है। और सबसे पुण्य आत्माओं का ये, बड़े बड़े संत महात्माओं का ये आपातकालीन द्वार खुलता नहीं, ब्रह्म स्थान। और अधोगति के प्राण कोई मल कर लेता है, कोई मूत्र कर लेता है, कोई के पांव टेढ़े हो जाते हैं नखूनों से। ये नरक में जाने वाले जीवों को।
तो ये 10वां द्वार खोलने के लिए पुत्र ही उन्हें मुक्ति दिलाता है, यही सोचकर ये सिर फोड़ा जाता है, जिसको कपाल क्रिया कहते हैं। आजकल वो भी ढंग से नहीं होता। आजकल तो जीते जी ही पिता की कपाल क्रिया कर देता है, इतना उनके दिमाग को थका देता है। बेटा की बात तो छोड़ो। तो देखिए, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें, मुखार बिंद का ध्यान करें, उस छवि को निहारें। अंत समय में जब सोचोगे तीर्थ यात्रा करने की उम्र चौथे पन की नहीं है, पहले पन में कर लेना चाहिए, दूसरे पन में कर लेना चाहिए। चौथा पन केवल भगवान के ध्यान अर्चन के लिए। अब हम लोग जब सिराने लोगों को ले जाते हैं कि महाराज जी अब श्रवण कुमार वैसे तो नहीं रहे कामर में लगाने वाले, आप ही बस में घुमाकर ला दो इनको। अब सियाने को दिख तो नहीं रहा है। अब मैसूर पहुंचे, ऊपर चामुंडा देवी में, जहां मैसूर नाम क्यों पड़ा? महिषासुर की भूमि है, इसलिए उसका नाम पड़ा मैसूर। यहीं पर माता ने महिषासुर को मारा। सबसे आगे बहुत बड़ी मूर्ति है किसकी? महिषासुर की, 20-25 फीट की। जो गए होंगे मैसूर उनको मालूम होगा। अब आंख में तो दिख नहीं रहा है। नारियल और प्रसाद नीचे से खरीद कर ले गए और महिषासुर के पांव में चढ़ा दिया कि जय भगवान। अब हम बोले अम्मा प्रसाद कहाँ? बोला चढ़ा दी। बोले कहाँ? क्या? वो भगवान है ना सामने। अरे मैं कहा राम राम, महिषासुर को चढ़ा दिया, चलो कोई बात नहीं। वो भी महान है, क्योंकि हर कोई मां भगवती को प्रकट नहीं कर सकता। पर चौथे पन में जब दूसरे का सहारा बनते हैं तो वो क्या भक्ति बढ़ जाती है। इसलिए नेत्रों को बंद करके हर समय भगवान की जाप करो। तो बब्रू वाहन जो राजा था, जंगल में गया तो उसे एक प्रेत मिला। ये गरुड़ पुराण की पहली कहानी है। और प्रेत बोलता है कि आप मेरे बंधु हो, इसलिए मेरा उद्धार करो, मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर मणि दूंगा। राजा बोलता है तुम्हारी दुर्गति क्यों हुई? बोला मैं बड़ा भाई धर्मात्मा राजा था, मैंने बहुत यज्ञ करे, मैंने बहुत तालाब बनाए, बहुत मंदिर बनाए, बहुत कुछ किया, फिर तुम क्यों पिशाच बन गए? बोले मेरी मृत्यु अकाल हो गई और मेरा पिंडदान मेरे कुल में किसी ने नहीं किया, और इस कारण से आज मैं पिंड से प्रेत बन गया। देखो पिंडदान 16 संस्कार में अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं होने के कारण से वह प्रेत में बदल गया। और यह बब्रू राजन की कहानी। आइए अब शिव पुराण में पितरों के देवता, तो पितृ और पुत्र एक दूसरे से जुड़े हुए। आत्मा है, आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो ये शरीर क्या है? कुछ नहीं। ऐसा यही जीवन है। इसीलिए 16 संस्कार में अंतिम संस्कार तो अच्छे से हो जाए, जिसके लिए उन्होंने हमें पुत्र बनाया। माता पिता की वसीयत तो सबको अच्छी लगती है, पर नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती। अरे पिताजी तुम्हारा यही काम है। चौथे पन में बिस्तर में पड़ा बाहर चौकीदार की योनि में, खाना मिल गया। सभी नहीं होते, परंतु ऐसा अक्सर होता है। जब हमें ऐसे ही रहना है तो फिर काहे का ये संसार बसाया है। पुत्र पिता की आत्मा है। जब आप संसार में आए तो आपके माता पिता आपके सामने थे। देखो कोई के पिता कंधा में बिठाल कर मैंने देखा हृदय नगर मेला घुमाते हुए अपने बच्चों को, और उनने तुम्हें ये संसार घुमाया, ये दुनिया घुमाई, ज्ञान कराया, तुम्हें बड़ा कराया। तो जब तुम संसार में आए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए जब कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा था, फिर ये संसार बना। तो जब वो संसार से जाए तो उनने तुम्हें ये दुनिया घुमाई, तो तुम उनकी दुनिया जब हो जाए तो अपने कंधे में लेकर जाना। पुत्र जितने कदम जाता है उतने यज्ञों का फल मिलता है। अब तो श्रवण कुमारों को केवल बस में भेजना है, अपने माता पिता को तीर्थ कराने। अब तो वो श्रवण कुमार भी अब नहीं रहे कि जो कामर में घुमाते। देखो एक कथा, अमरकंटक में एक परगम्मावासी एक गरीब बालक आया था। उसने अपने माता पिता को कामर में रख के घुमाया था। एक बछिया दान में मिली थी और 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा में वो बाबा जी जैसा हो गया। एक जगह जब अमरकंटक के पास गोरखपुर में पहुंचा तो देखते हैं कि उसकी बछिया जो है गाय बन गई और अब वो जन गई। अब जनने के बाद जो बछिया भी साथ साथ चले तो उसने भी आधी परिक्रमा कर ली।
तब लोगों ने कहा कि इसने इतनी परिक्रमा कर ली, तो अब इसको भी हम अपनी तरफ से कराएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी इस धरा में है, इसी से यह धरा जो धारण करती है। सौनकादिक कहते हैं कि मोक्षदायक तो पुत्र वही है जो पितरों के कष्टों का त्राण करे। 10 दिन तक व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रेत। इसलिए पिता शब्द नहीं बोला जाता। सबसे कम 10 दिन में ब्राह्मण शुद्ध होता, 11 दिन में क्षत्रिय, 13 दिन में वैश्य और 1 महीने में पूरा सेवक वर्ग। क्यों? क्योंकि अचानक की घटना है, उसे इतनी व्यवस्था बनाने में 1 महीने लग जाते हैं कर्म करने में। 48 श्राद्ध पिंड बताए गए हैं, 16 मलिन षोडशी के, मृत्यु के दिन से लेकर दशगात्र तक के 16 पिंड। पहला मृत स्थान में, जहां पर वहां के देवता से इजाजत देना पड़ता है मुर्दे को उठाने के लिए। दूसरा द्वार पर, द्वार के पंथी करके देवता होते हैं। तीसरे चौराहा में, चौराहे का बड़ा टुटका होता है। 5वां गोचर में, जहां गौ माता का गोबर पड़ा रहता है, वहां से फिर मुर्दे की दिशा बदलती है। पीछे वाले आगे चले जाते हैं, आगे वाले पीछे। इसके बाद फिर उसके हाथ में दिया जाता है पिंड। ये पिंड ही शरीर है। जब 4 महीने का गर्भ होता है तो पिंड के समान माना जाता है। तो पिंड दान का मतलब, ये संत शरीर को ही साधु संतों ने पिंड कहा है। आटे की लोई से कोई मुक्त नहीं होता। आटे की लोई से देखो, पुत्र आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, बुरी होनी से अच्छी होनी पहुंचा सकता, परंतु मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति हमारे स्वयं के हाथों में। जिसने जीते जी अपने शरीर का मालिक होकर अपना कल्याण नहीं किया, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, अपनी आत्मा की हत्या किया, तो उससे बड़ा आत्महत्यारा को कभी मुक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए अपना कल्याण स्वयं करो, ऐसे कर्म करो। वह पुत्र अगर कर दे तो सोने में फिर सुहागा। तो इस प्रकार 16 पिंड दान होते हैं दशगात्र तक के, और साल भर के जब वो 13वीं तक होते हैं फिर उत्तम षोडशी, मध्यम षोडशी, 48 पिंड होते हैं त्रयोदशी तक। द्वादशा सपिंडन, 3 पीढ़ी को मिलाना है, तब जाकर प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है। 10 दिन तक प्रेत रहता है, चाहे कितने दिव्य आत्मा हो। इसलिए देखो उसकी स्थिति कुत्ते के जैसी हो जाती है। द्वार में उसके लिए भोजन रखा जाता है, द्वार में उसके लिए चाय रखी जाती है। कई बोले पंडित जी इनके पसंद की चीज थी, जो शराब पीते थे, रख दे के बाहर। मैं कहा धन्य हो अम्मा, जब जीते जी पीते थे तो पंडित के पास आते थे कि कोई उपाय बताओ कि जो छोड़ दे। अब भगवान के पास ये नश्वर पापी शरीर छोड़ दिया और ये सब बुराइयां छोड़ दी, तो अब शुरू करवा रहा। लोगों ने इसको मिथ्या बना दिया। शरीर के साथ सब दोष छूट जाते हैं। मरने के बाद व्यक्ति मन की गति से देखो इतनी स्पीड से पहुंचता है यमराज के पास। तब यमराज कहते हैं इसको क्यों ले आया? अरे अभी तो इसका परिवार, इसकी पत्नी, इसका पुत्र, इसको पुनः लेकर जाओ। यम के दूत उसे पास में जकड़ देते हैं और वो अपने शरीर को ढूंढता है, परंतु उसे बड़ा दुख होता है। यमराज के दूत कहते हैं कि जा, जिस पत्नी के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस बच्चों के लिए तूने पाप कमाया, बुला उन्हें। तब बेचारा सोचता है, देखो कुत्ते की तरह चैन बंदी होती है, लाल टपकती है, अपने शरीर को ढूंढता, परंतु जिनके लिए मैंने जीवन भर दिया, आज मेरे लिए एक दिन भी नहीं रुके, मेरे शरीर को जला चुके। तब यम के दूत कहते हैं 10 दिन यही रहे और इसी कुत्ते की तरह भोजन कर, बाहर जो द्वार में रखा रहता है। उस समय श्राद्ध जो करता होता है उसको पवित्र वस्त्र, सफेद वस्त्र, सरहोता, पीली सरसों आदि रखाई जाती। किसी के हाथ का भोजन नहीं करता क्योंकि वो इतना पवित्र होता। 10वें दिन जब 10 पिंड दान होते हैं, पहला नेत्र बनता है, दूसरा सिर बनता है, तीसरा भुजा बनता है, चौथा भूख प्यास बनता है, 5वां जांग की हड्डी बनती है। ये सब जब 10 पिंड मिलकर शरीर बनता है, तब फिर वो सूक्ष्म शरीर से और दैहिक शरीर बनता, अंगूठे के बराबर। अब इसके बाद उसकी कर्मों के अनुसार गति होती है। उस दिन पीपल के दिव्य आत्माएं पीपल के वृक्ष में रहती है और बुरी आत्माएं इमली या बड़ के वृक्ष में। ये पापियों की गति है, दिव्य आत्माओं की नहीं। आप लोग भगवान कथा सुन रहे हो, आप लोग धर्मात्मा हो, आप एक अंश धर्म में, इसलिए आप लोगों के लिए ये नहीं है। ये जो है, जो दिव्य आत्माओं से हटकर होती है, उनकी दुर्गति बताई गई। उस समय त्रयोदशी के दिन जब सपिंडन होने के बाद जब देव दर्शन होते हैं, उसके बाद फिर उसकी यात्रा शुरू होती है। पहले महीने की अमावस पड़ने पर यमराज के 16 नगर हैं।
पहले महीने में वो एक नगर को पार करता है, तो आपके द्वारा दिया गया जो दान है सीधा है, उससे उसे एक महीने का भोजन मिलता है। देखो, छोटी सी अगरबत्ती पूरे जंगल को सुगंधित कर देती है। आपके द्वारा दिया गया सूक्ष्म दान पितरों के निमित्त वहां विशाल रूप में प्रकट हो जाता है। धरती में बोया गया एक बीज इतनी बड़ी फसल बनकर प्रकट हो जाता है। नर्मदा बिंदु से सिंधु में बदल गई, शून्य से शिखर में। तो इस प्रकार जब हम टार्च से फोकस मारते हैं, देखो तो यहां से छोटा सा फोकस फिल्मों में इतने बड़ा सिनेमा हॉल को फैला देता है। ऐसे आपके द्वारा दिया गया सूक्ष्म दान जो लक्ष्य को साफ कर दिया जाता है, वो अनंत गुना बन जाता है। पहले महीने से वो यमराज के पहले नगर में जाता है। फिर बीच में एक नदी पड़ती बैतरणी। बैतरणी को ही नरक कहा गया है। यही नदी इतनी दुखदाई है कि बाकी की बात तो छोड़ो। उस समय जब बैतरणी नदी क्या है, जैसे कढ़ैया में आप सब्जी डालते हो और तेल खौलने लगता है पूड़ी की तरह, ऐसे ही पापियों को देखकर ये नदी उबलने लगती है और धर्मात्माओं को देखकर शांत हो जाती है, गंगा बन जाती है। उस समय वहां पर एक नाव मिलती है, उसको खाने वाले मलाह रहते हैं और वो बोलते हैं कि हे दिव्यात्मा, अगर जीवन में कभी गौ दान किया हो तो इस नाव में बैठ जा, इस गौ की पूंछ पकड़ ले। जीवन में कभी कोई पुण्य किया है, दान किया, क्योंकि दान को ही बैतरणी कहा गया, इसलिए दान का दानी पिछले जन्म का दानी इस जन्म में राजा बनता है और इस जन्म का दानी उस लोक में राजा बनता है। 100 यज्ञ में बैठता है जो व्यक्ति, तो 100 दान करता है, इसलिए 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। कलयुग में दान को ही बैतरणी कहा गया, क्योंकि दान के अलावा ना तो हम तप कर सकते, ना सदाचार, ना सत्य बोल सकते। ऐसे करते हुए जब वो 12 महीने के जो पक्ष है, ऐसे करते हुए यमराज के 16 नगर में पहुंचता है। और यमराज के नगर में जब पहुंचता है तो वहां 4 दरवाजा है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। देखो, हरा चश्मा लगाओगे तो सूखा खेत भी हरा दिखेगा और पीला चश्मा लगाओगे तो हरा खेत भी सूखा दिखेगा। यमराज का नगर तो एक है, परंतु अत्यंत पापियों को दक्षिण के दरवाजा से ले जाया जाता है। वहां यमराज भयंकर आंख अंगार जैसी आंख वाले विकराल दिखाई देते हैं। उत्तर का दरवाजा दिव्य ऋषियों के लिए बनाया गया है। वहां यमराज जो है सप्त ऋषियों के रूप में दिखाई देते हैं। पूर्व का दरवाजा भगवान के भक्तों के लिए, पश्चिम का दरवाजा माता पिता पितरों के भक्त के लिए, चंद्र द्वार पश्चिम, ध्रुव द्वार उत्तर। जब माता पिता का भक्त वहां पहुंचता है तो यमराज धर्मराज के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे छोटे से बच्चे को देखकर मां ललायित होती है, ऐसे ही भगवान व्याकुल हो जाते हैं। धर्मराज कहते हैं कि सब लोग सुन लो कान खोलकर, यहां पर एक माता पिता का भक्त आने वाला है। ये थोड़ी देर भर हमारी नगरी में रहेगा और फिर यह पितृलोक को जाएगा। सबसे श्रेष्ठ माना गया पितृलोक, शिवलोक से भी ऊंचा। तो ये अतिथि इसलिए ये हमें पुण्य देगा, उसकी सेवा में कोई कमी ना हो, क्योंकि ये 5-7 मिनट के लिए आएगा और इसके बाद ये विधि के विधान को पूर्ण करके उस लोक को चला जाएगा। इतनी महिमा बताई गई है एक पुत्र की। अकेला पुत्र 100 पुत्रों पर भारी, अकेला अभिमन्यु, अकेले खाटू वाली श्याम, अकेला घटोत्कच। देखो, इतना नाम कमा दिया कि पूर्वजों का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि माता पिता संस्कारी थे। माता शत्रु पिता वैरी यह बाल को ना पाठिता। जिनके बच्चे कुपुत्र होते हैं यानी माता पिता का संस्कार नहीं, इसलिए उसका दोष भी उन्हीं को भोगना पड़ता है। 8 वर्ष तक मां के संपर्क में रहता है बेटा, उसी वो जैसा मां खाएगी गर्भ में उसको वैसे ही कष्ट होगा। अच्छा खाएगी, मीठा खाएगी तो वो मधुर होगा। इसलिए जब माता गर्भवती होती तो सियाने लोग मुंह चाइना कराते थे, मुंह मीठा कराते थे। आजकल तो खट्टा मानती हैं। सासू कहती है कि नाती आ रहा है, बड़ी उम्मीद लगाई है, बोलती कुछ तो खा ले बहू, नवासा आ रहा है। बोला उल्टी आती है, दूध पी ले, दूध से उल्टी आती है, लो कर लो बात। दूध पीने से उल्टी आएगी तो कहां से ध्रुव प्रहलाद पैदा होगा।
क्योंकि दूध को पुत्र माना गया। भगवान राम दूध के यज्ञ से पैदा हुए, कृष्ण जी माखन मिश्री। अब दूध ही नहीं पिएंगे तो कहां से संतान होगी? तो क्या खाएगी बेटी? अब सासू मां कहती है कि कुछ तो करूं, इसको नाती अजायब कर देखती हूं। तो ऐसा करो, ये बाजार से आते होंगे, चटपटी चटनी के साथ समोसा मंगवा देना। लो कर लो बात। समोसा जो खुद 3 टांग का टेढ़ा है तो औलाद सीधी कैसे हो जाएगी? कच्चा आम बड़ा पसंद है, आम ही कच्चा तो फिर फल ही कच्चा तो औलाद भी कच्ची। बचपन से ही बीमार है, सर्दी है, खांसी है, 4-4, 6-6 कोचिंग जा रहा है, परंतु दिमाग में नहीं चढ़ रहा, क्योंकि कच्चा खा के पैदा हुआ। पक्का खाकर पैदा होता तो आज ध्रुव होता। भगवान की स्तुति करता। माताएं गर्भ में ही शिशु का पालन करती हैं, पहली गुरु गर्भ में। लोग कहते हैं अच्छे स्कूल में डालेंगे। देखो, सांचे से निकलने के बाद दीवार ईंट टूट सकती है, परंतु सीधी नहीं हो सकती। दीवार टेढ़ी हो गई तो चिकना कर सकते हो, परंतु सीधा नहीं कर सकते। इसलिए गर्भ में ही उसका सृजन करें, अच्छे विचार रखें, अच्छा पढ़ें। पर पढ़ें तब ना। यहां तो नागिन, घर में बकरे बकरियां पले हैं, घर में शेर के फोटो लगे हैं, तो आंखें निकाल रहा, जन्म लेते ही गुर्रा रहा। और उसकी जगह में अगर सुख सागर पढ़ते हैं, भगवान की बाल लीला, कितना अच्छा लगता है। तेरी छवि निराली जी, तेरी छवि निराली जी, मेरे बाके बिहारी जी। 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 श्यामा श्याम राधे श्याम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। तेरी छवि निराली जी, मेरी जगदम्बा प्यारी जी। तेरी छवि निराली जी, मेरे जगदम्बा प्यारी जी। मेरे बाके बिहारी। जितने भी आदर्श पुत्र जन्म लिए संसार में, तो उनकी मां भी आदर्श रही होंगी। जैसे शिवाजी की मां जीजाबाई। आज तीर्थों के बारे में कहते हैं कि मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन हमें सुनाइए। 7 पवित्र नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचनजंगा, पुरी, द्वारावती, गेता, ज्ञान गया, सब त्रेता मोक्षदायक। पृथ्वी शिव जी की कृपा से, ये धरती यानी जो सबको धारण करती है, शिव की कृपा से। इसलिए धरती को गौरी कहा गया, इसलिए गौरी गणेश को धरती में रखा जाता है। भगवान 2 रूप में प्रकट होते हैं। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग किसको कहते हैं? लोग कहते हैं अमरनाथ को ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं कहते? क्योंकि जिसमें ऋषियों ने तपस्या की और तप के बल पर भगवान प्रकट हो गए, विवश होकर ज्योतिर्स्वरूप कि हे प्रभु आ जाइए प्रभु, और बस ज्योतिर्लिंग कहलाए। अमरनाथ भगवान ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग 12, भगवान विष्णु के भी मुख्य अवतार 12 हैं। और अन्य जो तीर्थ हैं वो संसार की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट करेगा। कैलाश, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, अमरकंटक, पचमढ़ी। तीर्थ में जाकर हमेशा स्नान पितरों के नाम से,
फिर दान, इसके बाद ध्यान, जप करना चाहिए। तीर्थों में किया गया है कि जप करोड़ों यज्ञों का फल देता है। आगे कथा में सूत जी ने पवित्र नदियों की महिमा बतलाई। सरस्वती 60 मुख वाली, इसमें 60 धाराएं, इसमें निवास करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती, परंतु कलयुग में सरस्वती अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ज्ञान की जरूरत किसी को नहीं। पंडित जी हमारे यहां सुख सागर पड़ी है बहुत सारी, आप लोग रख लो। ऋषियों ने इतना तप करके इन ग्रंथों को इसलिए लिखा ताकि जब हम संसार में न रहे तो इसका सहारा लेकर घर घर में राम राम, इसको मनन करो, पढ़ो। इसलिए जब नहीं पढ़ते तो बोलते हमारी तपस्या बेकार चली गई। ऋषियों का ऋण चढ़ जाता। ऋषि रोज वेद पुराणों में एक श्लोक जरूर पढ़ो या उसके दर्शन जरूर करो, ऋषियों का ऋण उतारने के। सरस्वती को कलयुग में कोई जानना नहीं चाहता, वेद पुराण पढ़ते नहीं, और पंडित जी से पूछते कि ये कैसे हुआ। एक बार पंडित जी एक जगह प्रवचन कर रहे थे, उसमें चौपाई थी बालकांड में, आज सीता जी का जन्मदिन, आज विवाह हुआ, श्री पंचमी, आज ही के दिन देखो, कल चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन करके कात्यायनी देवी के मंदिर में गए और देवी के दर्शन करते हुए फूल गिरा। जानी गौरी अनुकूल सिहि हर सुना जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कर लगे। माताओं का बाम अंग फर के बाई आंख फड़के यानी अच्छा होने वाला, और पुरुषों का दाहिना अच्छा माना जाता है। बाई और हृदय होता है, इसलिए पत्नी हृदय प्रधान होती है, बाम अंग कहलाती है। किस समय? पत्नी जब हो, पर यज्ञ में दाहिना, क्योंकि यज्ञ पुरुष प्रधान होता है। सरस्वती की कलयुग में किसी को जरूरत नहीं, इसलिए सरस्वती अदृश्य हो गई। आज आप तीर्थों में चले जाइए, दुनिया में कहीं चले जाइए, गारंटी देता हूं कि जूतों को शोरूम में ही बिकते देखा। बाटा शोरूम कांच का लगा है, लाइट चमक रही है, E&C। और पुस्तकें वेद पुराण कहां मिलेंगी? फुटपाथों में, बड़ चौराहा में, नर्मदा किनारे, ग्वारी घाट में, रोडों में ही मिलेंगी वेद पुराण। कलयुग में ज्ञान रोड में बिकता है, और जूते चप्पल शोरूम में, यानी कलयुग वासियों को ज्ञान की जरूरत नहीं। सरस्वती को महसूस कर सकते हो, ज्ञान को महसूस कर सकते हो। इसलिए जब इलाहाबाद जाओगे, प्रयागराज, तो जो काला जल है वो यमुना है, गोरा जल है वो गंगा है, पर सरस्वती कैसे पता करें? थोड़ी सी गहरे में जाओ, नीचे ऐसा लगेगा जैसे सटक चल रही है पानी, सर 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 सरस्वती, वही सरस्वती है, महसूस कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम कहां से निकली? बद्रीनाथ के पीछे माढ़ा गांव से। देखो, हजारों करोड़ों लीटर पानी एक साथ फूटकर अगर बहेगा तो पूरी बंगनी में बह जाएगा, परंतु क्या चमत्कार है, कितना तेज धार नीचे की ओर आ रही और जाकर धरती में समा गई, आगे एक बूंद भी नहीं गहरा, अलोप हो गई। कलयुग में सरस्वती अदृश्य है, उसे प्रकट करना पड़ता है। दूध में भी मक्खन होता, परंतु उसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। भगवान भी ज्ञान है, जब मन को मथो तब वो प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। माचिस की तीली में भी आग है, परंतु जब तक घिसोगे नहीं वो अग्नि कैसे प्रकट हो। दूसरी है गंगा। सरस्वती 60 मुख वाली है, इसलिए इसमें निवास करने से किस पद की प्राप्ति होती है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मा गुणो ब्रह्मा हुतम ब्रह्म गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक मिलता है। ब्रह्मा की अधिष्ठात्र वाणी की देवी, ज्ञान प्राप्त होता सरस्वती के नारी। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने वेद व्यास जी जैसे ज्ञानी सरस्वती के तट में प्रकट हुए। दूसरी है गंगा, ये कितने मुख वाली है? 100 मुख वाली। इसमें काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा सागर ये तीर्थ हैं। मकर राशि के सूर्य जब होते हैं उत्तरायण संक्रांत के समय, माघ का महीना, तो उस समय ये गंगा इतनी ज्यादा पवित्र हो जाती है कि दुनिया के सारे तीर्थ को 1000 बार दर्शन करो और गंगा सागर के एक दर्शन में वो फल मिलता है। इसलिए सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।
तीसरी नदी है सोणभद्र। सोण यानी होता है नोक, त्रिशूल की नोक से जो प्रकट हुई अमरकंटक में। ये 10 मुख। मकर के गुरु, मकर राशि के गुरु 12 साल में एक बार आते हैं जब कुंभ का मेला पड़ता है। अभी मीन राशि के गुरु 3 साल पहले मकर राशि के गुरु आए थे, अब आएंगे 8 साल बाद। मकर के गुरु होने पर अगर जब कोई उसमें स्नान करता है उस समय वो गणेश के लोक को प्राप्त करता है, गणेश जी का पद प्राप्त कर लेता है। चौथी है मां नर्मदा। बोलिए नर्मदा मैया की। नर्मदा चा एव गायत्री, जिसमें त्रि यानी 3 देव आए वही नर्मदा है। नर्मदा का हर कंकर संकर 24 मुख वाली है। गायत्री भी 24 मुख की है। इसलिए सुमुखम सुमुखटम विदतम विस्तम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्याप्ताम शक्तम यम वासम ग्रंथम मुष्टिकम मत्स्य कूर्मा बराकम सिंह कांतम मोहकम मुद्रम पल्लवम। 24 भगवान विष्णु के अवतार नर्मदा में है। इसलिए नर्मदा के तट पर ही सत्यनारायण भगवान की कथा प्रकट हुई। नर्मदा में ही सारे देवता। इसके स्नान से वैष्णव पद की प्राप्ति कर लेते हैं, वैकुंठ मिलता है। इसलिए नर्मदा तीरम तपम कुर्यात हरणे जाह्नवी तटे। नर्मदा के किनारे सिद्धि मिलेगी, गंगा किनारे लाख वर्ष माला जप लो नहीं मिल सकती, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी है परंतु नर्मदा मोक्ष और भोक्ष दोनों। इसलिए देखो धनी राम दादा, धूनी वाले दादा, फलाने दादा, टिकाने दादा, इतने संत पढ़े लिखे नहीं थे, बड़ी जाति से नहीं थे, पूजन भी नहीं जानते थे, केवल नर्मदा के दर्शन करके सिद्ध हो गए। नर्मदा की रेत को शक्कर बना देते थे और जल को घी बना देते थे। 5वीं है गोदावरी। गौ के उदर से जो प्रकट हुई ब्रह्मगिरी पर्वत से। एक बार गौतम ऋषि ने देखो इस क्षेत्र में, ब्रह्मगिरी क्षेत्र में, कहां, त्र्यंबकेश्वर में जल नहीं था तो उन्होंने अपने तपोबल से गोदावरी मैया को प्रकट किया पर्वत से। अब देखो जो प्रकट करता है तो उसी के अधीन। तो पहला अधिकार गौतम मुनि को था पूजन करने का, तो सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। बोले देखो ये गौतम ने प्रकट किया परंतु हमें बाद को मिलता है, इसलिए सभी गणेश जी के उपासक थे। उनने गणेश जी से बोला कि प्रभु आप कोई ऐसा करो हमारी लाज बचे, इस गौतम को कोई सजा दो। गणेश जी बोले देखो जब कोई किसी की ओर 1 उंगली उठाता है तो 3 उंगली उसके पीछे की ओर होती है और अंगूठा उसका अहंकार उसको नष्ट कर देता है। इसलिए संतों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु बोले प्रभु आप हमारे इष्ट हैं। तो गणेश जी विवश हो गए। एक दुबली पतली कमजोर कई महीनों से भूखी गाय बनकर गौतम जी के खेत में चले गए और खड़े हो गए। गौतम जी ने एक छोटा सा पैरा का तिनका उठाया और ऐसे भर किया और गाय मर गई। गणेश जी ने ऐसी लीला करी। गौतम मुनि को बड़ा दुख हुआ कि देखो अनजाने में ही जब दोष लगा रहता है तो देखो कलयुग में पाप बड़ी मुश्किल से मरता, परंतु संत महात्मा को ठोकर दे तो मर जाता। और सांप को एक लाठी में तो मारे नहीं सकते आप, बिच्छू सांप, इसलिए कलयुग में पापी जल्दी नहीं मरता। पर संत महात्मा को कभी कभी हमें धोखा भी मिल जाता है कि हमने ऐसे छीन लिया तो दोष लग गया, छोटा सा पत्थर मार दिया तो गौ दोष लग गया। तब गौतम मुनि ने गणेश जी का ध्यान किया। तब गणेश जी बोले देखो मैंने भक्तों की लीला के लिए ऐसा किया परंतु गौ हत्या तो तुम्हें लगी है, क्योंकि गावो विश्वस्य मात्रा, ब्राह्मण की अधिष्ठात्र देवी है गायत्री। गौ के मुख से गायत्री प्रकट हुई पुष्कर में। इसलिए तुम ऐसे तप करो जहां भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ प्रकट है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। तब गौतम मुनि ने वहां पर तप किया और भगवान 3 रूप में प्रकट हुए। इसलिए वो शिवलिंग जो है वहां तीनों देवताओं का रूप है। छोटे शिवलिंग है। अमरकंटक में गंगा नर्मदा जी देखो कहां कुंड से प्रकट हुए, फिर अदृश्य हो गए, फिर कहां प्रकट हुई, माई की बगिया से कुंड में, कुंड से फिर आई कहां पर, नीचे की ओर। ऐसे ही वहां पर पहाड़ से निकली ब्रह्मगिरी से अदृश्य हो गए। फिर एक कुंड है जहां कुशावर्त कुंड, जहां काल सर्प दोष आदि का डुबकी लगाई जाती है, पितरों का मोक्ष होता है। कुशा से भगवान ने, ब्रह्मा ने वहीं पर कुशा से यज्ञ किया, इसलिए उसको कुशस्थली कहा गया। तो वहां पर प्रकट हुई गौ के मुख से। फिर तीसरी बार अदृश्य हुई तो कहां प्रकट हुई, शिवलिंग से। इसलिए
शिवलिंग नहीं दिखाया जाता। ऊपर बड़ा सा आईना लगा दिया गया है कि आप यहां वहां मत देखें, पानी जैसे हिटाया जाएगा तब शिवलिंग देखेंगे। एक साथ तीनों देवताओं को चंदन लगाकर अंगूठा यानी ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य उंगली, ऐसे 3 उंगली से चंदन लगा रहे हैं। दिखते नहीं क्योंकि गंगा जी निकलती है दूधों की धार से, इसलिए उसको आईना में देखा जाता। तब ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए और भगवान वहां क्या कहलाए, आपकी एक ज्योतिर्लिंग की कथा हुई आज। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण लज्जा सबकी राखियो, नंदी के असवा, नंदी के असवा। गौतम ऋषि को जिनकी पत्नी अहिल्या है, देखो अहिल्या क्यों मिली वहां, नासिक में भगवान ने शूर्पणखा की नाक काटी, इसलिए इसका नाम पड़ा नासिका से नासिक। और थोड़ी आगे में कौन मिली, अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी। 5 कुमारियों में नाम है, अहिल्या का, मंदोदरी का, द्रौपदी का, ये विवाहित होकर भी कुमारी है। तारा, बाली की पत्नी अहिल्या। गोदावरी गौ के उदर से प्रकट हुई, इसलिए शब्दों पर हुई। दूसरे रूप में कहां प्रकट हुई, गोमती, नैमिषारण्य नाम ने तीर्थेश्वर का दिया देखिए उचू। जहां गौ जैसी मति होगी वहां पर कलयुग आ नहीं सकता, इसलिए गोमती गंगा प्रकट हुई नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ की जो नदी है गोमती, वहां के पत्थर आप देखोगे तो मिट्टी के, काली मिट्टी के ढेले जैसे, और हर पत्थर के बीच में एक छेद रहेगा। और वहां पर हम जब एक बार पहुंचे तो हम लोगों की इच्छा थी कि सब यात्री लोग दर्शन करने चले गए। व्यास जी का कुंड था, 5 पांडवों ने वहां पर तप किया। तो हमारे साथ में जो कर्मचारी थे बोले, पंडित जी सब लोग तो आ गए परंतु हम भी जाना चाहते हैं दर्शन करने। मैं कहा चलो पीछे की साइड से चलते हैं। पीछे से गए तो जैसे प्रवेश किया, बहुत विशाल हनुमान जी की मूर्ति जमीन से प्रकट हुई, साक्षात रूप में हनुमान जी वहां। तो वहां अच्छे घी के लड्डू बन रहे थे। अब हम लोगों की मन तो वहीं लग गया क्योंकि थके थे। अब देखते जा रहे हैं, अच्छे घी में डोब डोब कर मगध के लड्डू बन रहे हैं, पर मिले कैसे, अभी तो भोग लगेगा। पर क्या मालूम का हनुमान जी की कृपा थी क्या, वहां के पंडित ने बोला, अरे महाराज जी लड्डू खाना है क्या? बोला नहीं खाना नहीं, हमने अपने कर्मचारियों को दिखाना है कि ऐसे बनते हैं लड्डू, देखो भगवान जंगल में भी कैसे। तो पाइए ना लीजिए ना, 4 लड्डू दे दिए उनको। और हमारे पहले 50 लोग गए पर उनको नहीं मिले, पर जो दूसरों की सेवा करता उसी को मेवा मिलता। वो सबको भोजन कराने के बाद जब सब लोग आ गए वो बोल रहे थे अब जल्दी चलो यहाँ से। मैं बोला ये भी आए हैं तो भी दर्शन करा के मैं शॉर्टकट से लेकर आया, और देखो उनको प्रसाद मिल गया। तब मैंने बोला देखो भोग नहीं लगा। बोला हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर नर में नारायण है। हनुमान जी ने तो सीने में प्रकट कर दिया, तो आपने खा लिया तो राम जी ने खा लिया। एक बार की बात है कि संत एकनाथ गंगोत्री से गंगा जल लेकर आए। अब गंगोत्री से रामेश्वरम की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर। कई वर्षों में चलते चलते उनके पांव में छाले पड़ गए, पूरा लश्कर चलता था। रामेश्वरम पहुंचे, रामनाथपुरम से सामने मंदिर दिखाई दे रहा है 100 कदम में। उतने में भगवान ने लीला करी, एक गधा प्यासा पड़ा हुआ है, समुद्र में पानी तो खारा होता, अब उसके प्राण निकल रहे हैं और भयंकर गर्मी। उसको कराह को संत को देखा नहीं गया। संत हृदय नवनीत समाना, उनने बोला देखो भैया सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा गंगा जल मिला लो तो उसके प्राण बच जाए। उनने बोला अरे तो कैसी मूर्खता जैसी बात करता, 2.5-3 साल से हम पैदल चलकर तप कर रहे हैं, आज सामने भगवान विराजमान है और तू कहता है कि इन्हें हम तुझे पिलाना तो पिला दे। संत एकनाथ कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में जंगा, गंगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उनने अपना जल, हे भोलेनाथ हर जीव में आप हो, मैं आपको ये समर्पित करता हूं। और जो संत लोग मंदिर में गए आज उन्हें वहां भगवान के विग्रह के दर्शन नहीं हुए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां से भगवान चले कहां गए, भगवान तो गधे में दर्शन दे रहे। हर किसी में मैं महाशिवरात्रि आती है, 100 लीटर दूध 200 लीटर दूध भगवान को चढ़ जाता है। गरीब का बच्चा बेचारा दूर से देखता है, चल हट यहां से, तो वहां मंदिर में घुस गया। हो सकता है कि उसी रूप में भगवान आए।
पीछे से जो नर्कों से पानी बहता है, पहली बार दूध का स्वाद जाना कैसा है, शायद ऐसे ही होता होगा। गरीबों के बच्चे लड्डुओं के लिए छांटते, उन्हें खिला देते, भगवान कहते तो मैं मिल जाता। होती आरती बज रहे संत, सब पूजन में खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला उनको देते, भगवान कहते हैं एक निवाला उनको देते, मुझे प्रसाद चढ़ जाएगा। मेरे घर में मांगने वाले बिन मांगे मिल जाएगा। मेरे घर में मांगने वाले बिन मांगे मिल जाएगा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं तो यत्र तत्र सर्वत्र हूं, तेरे अंदर भी हूं। हनुमान जी ने तो हृदय से प्रकट करके बता दिया। ऐसी गोदावरी मैया को जो 21 भगवान शंकर के 21 अवतार, इसलिए त्र्यंबकेश्वर को पितृ दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति का तीर्थ कहा। अब सदाचार के बारे में बताया भगवान ने। ब्राह्मण जो सत्य का आचरण करे, सदाचार, वही ब्राह्मण है, जाति से नहीं। जन्मनो ब्राह्मणो शूद्रा, सभी मल के कोठे से जन्म लेते हैं, संस्कार के द्वारा छत्र धारण करके क्षत्रिय बनता है, तुला धारण करने से वैश्य बनता है, दंड धारण करने से शूद्र बनता है, जनेऊ धारण करने से, कंठी धारण करने से ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण, विप्र और द्विज, ये शब्दों में बड़ा अंतर है। जैसे वैश्य, वणिक, विप्र तो आजकल हर कोई गाड़ियों में लिखा लेता विप्र पुत्र, पर विप्र कौन है? जो वेदों का आचरण करे, वही विप्र है। द्विज कौन है? द्विज यानी जिसका दो जन्म होता है, एक मां के गर्भ से, दूसरा गुरु के द्वारा, गायत्री के द्वारा। जो सदाचार, वेदाचार, वह विद्यावान है। ब्राह्मण की इष्ट देवी है गायत्री, इसलिए ब्राह्मण कोई मंत्र जप ले प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि उसकी देवी है गायत्री। 8 प्रहर मद पान करे और गाय चीर के खाए, पर नारी सेवन करे वो ब्राह्मण वैकुंठ जाए। संत कहते हैं, संत की दृष्टि में सब उल्टा ही होता। 8 प्रहर मदपान करे, शराब पिए, मद्य पिए और गाय चीर कर खाए, पर नारी दूसरी स्त्री का सेवन करे वो ब्राह्मण वैकुंठ जाए। ये क्या बात करते हो महाराज? संत बोलते हैं दुनिया की नजर में संत पागल और संत की नजर में दुनिया पागल। संत बोलते हैं कि अरे ये मंत्र भी गाली बन जाती है और गाली भी मंत्र। बातों को तो समझो। 8 प्रहर मद पान करे। 8 प्रहर में मद यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्भाव, द्वेष, इनको पी जाए। कितने भी कोई गाली दे, सिया राम के सब ही बंदे प्रणाम करो। मद पान करे, इस मद को पी जाए और गाय चीर कर खाए। गाय धन त्राणम बराबर गायत्री, गायत्री को इतना घोंट घोंट कर पी जाए, इतना घोंट घोंट कर पी जाए कि उसका तेज बढ़ जाए। गाय धन त्राण यानी चीरना, गायत्री। और पर नारी सेवन करे, किसकी औरत का सेवन करे? तुलसी किसकी स्त्री है? बोलिए शालिग्राम भगवान की। हर समय तुलसी की माला रखे, तुलसी का ध्यान करे, तुलसी को मुख में रखे, तुलसी का सेवन करे, पर स्त्री सेवन करे, वो ब्राह्मण वैकुंठ जाए। जो गायत्री जपता है, जो तुलसी का सेवन करता है, जिसने काम क्रोध को जीत लिया, असंतोषी ब्राह्मण का पतन है। शिव जी कहते हैं ब्राह्मण का एक ही धन है, संतोष, जो सुदामा के पास था। सुदामा को लोग भिखारी कहते हैं। अरे आज भी नर्मदा जी किनारे चल जाओ, गंगा सागर चल जाओ, लोग ढोंगी बनकर भी मांगते हैं तो उनका पेट भर देता है। जब भगवान स्वयं साक्षात थे तो उस समय क्या सुदामा भूखे रह सकते थे? पर सुदामा ने कहा कि संसार को अपना दुख बताऊंगा तो ये दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अपने प्रभु के अलावा किसी से नहीं मांगूंगा। तब पत्नी कहती कि देखो स्वामी, आपने तो जीवों से मांगने के लिए संकल्प किया कि इनसे नहीं मांगूंगा, वो तो जगत पिता है, उससे मांगने में क्या संकोच? जो भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं उनसे नहीं मांगता, वो आपसे क्या मांगेगा? वो तो एक भेंट है कि हम तीर्थ नहीं जा सकते, द्वारिकाधीश ये हमारी भेंट भगवान को पहुंचा देना। उनने एक व्रत रखा था अयाचक, अपने घर में भगवान का नाम जपूंगा,
जो भी कोई सीधा पहुंचा दे तो खुश रहूंगा, अन्यथा जय सिया राम। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते थे कि कई कई दिन उनके यहाँ भोजन नहीं आता था। चार प्रकार के ब्राह्मण। पहला होता क्षत्रिय ब्राह्मण, जो पुलिस की नौकरी करता है, सेना में जाता है, ये क्षत्रिय ब्राह्मण होता है, शस्त्र धारण करने वाला, राजा का सेवक। दूसरा होता वैश्य ब्राह्मण, जो व्यापार करता है, ये थोड़ा सा और निकृष्ट होता है। कृषि पर व्यापार करने वाला ब्राह्मण को पानी नहीं बेचना चाहिए, रस पदार्थ नहीं बेचना चाहिए। तीसरा शूद्र ब्राह्मण, जो हल जोतता है, इसके दर्शन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कभी बैल में सवार नहीं होता, बैल में केवल शिवजी सवार हो, इसलिए ब्राह्मण कभी बैल को जोतते नहीं। ये सावित्री देवी पुराण में कहती है कि जो ब्राह्मण बैल जोतता है, जमीन जोतता है, पृथ्वी रूपी जो उसकी देवी है, गौरी है, वो नर्कगामी होता है, उसके दर्शन भी नहीं करना चाहिए। चौथा चांडाल ब्राह्मण, जो दूसरों के दोष देखने वाला हो, परद्रोही, बुरे से बुरे कर्म करने वाला, जैसे धुंधकारी। चार प्रकार के क्षत्रिय बताए गए हैं, जिसमें से एक राजा क्षत्रिय होता है, जो पूरे प्रजा को पुत्र के समान पालता है। दूसरा राजत्वहीन क्षत्रिय, जो केवल जात से होता, खेती किसानी करता, पर मैं क्षत्रिय हूं। एक क्षत्रिय जी, हम जब रीवा में थे तो कार से चले और वो खिड़की खोल दे भर ठंड में, और हर समय यही बोले कि भैया खिड़की तो बंद कर दो। गंजेड़ी लोगों का तो मूड, अब बस जो जाती कॉलेज टूर की तो कई गंजेड़ी रहते हैं, रीवा साइड में भी थे, वो दरवाजा खोल दे भरी ठंड में। फरवरी में हम टीकमगढ़ क्षेत्र में है, वो खिड़की खोल दे, बोले अरे खिड़की तो बंद कर दो, ठंड नहीं लगती। बोला शेर का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। अब शेर का बेटा हूं, एक ब्राह्मण बालक को, रीवा साइड तो बहुत ब्राह्मण है, उसको गुस्सा आ गया। अच्छा भैया ये बताओ, तुम कहते हो कि तुम शेर के बेटा हो, तो मेरे को बताओ कि शेर तुम्हारी अम्मा के पास आए थे कि तुम्हारी अम्मा शेर के पास? तो क्या होता है, जन्मनो ब्राह्मणों कर्म प्रधान विश्व कलिराचा, जो जस कर ईशो तस फल चाहे। कुछ शब्द मर्यादित होते, इसलिए व्यासपीठ से कहना नहीं चाहिए, परंतु ये कठोर है कि लोग केवल जाति से ही हम ब्राह्मण हैं, जाति से ही हम क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी जो धर्म करता है, भगवान की छाती है, इसलिए छाती दिखाई देती है, और पाप पीठ है। हमने जीवन में जो पाप किए वो याद नहीं है, परंतु हमने जो पुण्य किए, हमें 100 साल पहले भी अगर हमारे किसी ने किया वो हमें याद है। तो केवल जाति से जो क्षत्रिय। अब वैश्यों के बारे में बताया गया, जो धान्य आदि वस्तुएं, अनाज गल्ला आदि क्रय विक्रय करता है, किराना आदि, उसे कहते हैं वैश्य। जो मणि बेचता है वो कहलाता है वणिक। शूद्र, जो क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करता है, फूल माला लाना, ये लाना, उत्तम क्वालिटी। दस्यु, जो शिल्प कला द्वारा जीवन यापन। इसके बाद नित्य कर्म बताए शिव जी ने। प्रातः काल उठिवे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठकर मलमूत्र त्यागना चाहिए। देखो लेट उठने से क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप जब सुबह उठेंगे ठंडे के समय, तो कुएं का पानी गर्म होगा, जैसे जैसे दोपहर होगी वो पानी ठंडा होगा। ऐसे ये शरीर आपका विभव सागर है, इसमें क्षीर सागर पेट में, और सुबह के समय में ये शरीर गर्म होता है। जब गर्म पानी से गर्म पानी मिलता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जैसे जैसे आप सूर्य चढ़ेगा, शरीर अंदर से ठंडा होने लगता है। सुबह सुबह ज्यादा ठंड लगता है, और कुएं के पानी में देखो गर्मी में वही कुएं का पानी ठंडा हो जाता है, प्रकृति के विपरीत। आयुर्वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार गर्म पानी को पीना चाहिए और ठंडे पानी से नहाना चाहिए, पर आदमी करता है उल्टा। जब हम पेट में मल पड़ा रहता है तो वही रोग बनाता है, रोग बनता है तो आलस उत्पन्न होता है, आलस होता है तो
फिर अनेक प्रकार के बीपी लो। इसलिए जब आप 2 घंटे पहले उठोगे, 2 घंटे पहले उठोगे, स्नान करोगे, तो आपको देखो इतनी ताजगी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बड़ा ही महत्व है। लोग बोलते हैं कि क्या रात भर 12-1 बजे तक जगे और सुबह उठे और सिर में पट्टी बांध लें, परंतु देखो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हमने एक बार जाना जब हम सीधी में थे। उस समय एसटीडी में ऐसी लाइन लगती थी जैसे मिट्टी तेल की लाइन। अब हमने सोचा कि ये घर में हमें डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है, हम संजय गांधी कॉलेज में थे, तो उस समय जब एसटीडी में हम जाएं तो बड़ी देर में नंबर लगे। उसके बाद फिर वो बोले तो बोले इस रूट की सभी लाइनें बिजी हैं, इस रूट की, ये कब की बात है 2000 साल, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ऐसे करके जब 9-9:30 बज गए और हमें एक बंदा यहाँ आना था रीवा, तो हमें उससे डॉक्यूमेंट्स मंगाना था। पहले तो ये ईमेल वगैरह भी नहीं चलते थे, तो हमने बोला भैया अगर हमारा फोन नहीं लगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे कॉलेज का जो टूरिज्म का टूर है वो अब दिल्ली जाना है, तो हमें पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए। दिल्ली में रुकने के लिए भी उस समय ये नियम था कि आपकी वोटर आईडी होनी जरूरी। तो उस समय बोला तो ठीक है आप सुबह 4 बजे आ जाना, उस समय जल्दी लग जाता। अब सुबह सुबह हम 4 बजे पहुंच गए वहां स्टेडियम, और जैसे पहुंचे वो बेचारा हमारे लिए खोल कर रखा था, और जैसे ही लगाया तो खट से फोन लग गया। हमने उसको पेमेंट किया, बोला भैया कल शाम को हम इतनी ट्राई किए पर नहीं लगा, पर सुबह सुबह। बोले दिन के समय लोग बिजी रहते हैं, दुनिया भर के लोग एक साथ फोन करते हैं रात, इसलिए लाइन बिजी हो जाती है, पर सुबह के समय में 70% कार्यालय वगैरह बंद रहते हैं, लोग सोए रहते हैं, इसलिए इस समय लाइन खाली रहती है, इसलिए खर्च लग गया। तभी हमने ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझा कि दिन भर का थका व्यक्ति जब शाम को घर पहुंचता है और जब भगवान की भक्ति करता है तो आलस्य के कारण से, नींद के कारण से मन नहीं लगता, भगवान से कनेक्शन नहीं हो पाता, और जब जल्दी सोकर सुबह उठता है तो खट से भगवान से कनेक्शन हो जाता है। और देखो राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। रोज मंदिर जाओ, रोज जपते जपते सिद्ध कर लो, भगवान खुद ही बताए कि मेरा सिर दर्द करने लगा, अब आऊं तेरे पास। प्रातः काल उठकर सबसे पहले देखो धरती माता का, जिसका मुंह देख लिया, बोला किसी का मत देखो, अपने हाथ जगन्नाथ कर आग्रह वस्ते लक्ष्मी, ये उंगली नहीं होंगी तो देखो कलाकार लोग कैसे कमाएंगे, पेंटर लोग कैसे कमाएंगे, लेखक कैसे कमाएगा, तो ये लक्ष्मी है। पर लक्ष्मी कहां से आती है? जब वो बुद्धि के द्वारा जुड़े। पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय, कहां लगा? इसलिए विद्या जरूरी है, सरस्वती से जब जुड़ती है देखो। परंतु बुद्धि और धन जब नारायण से जुड़ जाता है, धर्म से, तो कन्यादान का फल मिलता है। कर मूले तो गोविंदा, अपने हाथ जगन्नाथ हो जाते, इसलिए ये जगन्नाथ है। और शिव जी कहते हैं ताली जो बजात तो निहाल कर देते हैं, जब कोई ताली बजाता है तो बोलते मेरे जगन्नाथ मेरे सामने है। और भगवान शंकर को कितना ही जल चढ़ाओ खुश होते हैं, क्योंकि जल यानी नार यानी भगवान विष्णु जो अयन करते हैं नारायण, इसलिए जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। चढ़ाते जाओ जल। उनने तो अपने सिर में गंगा जी, पार्वती जी इसलिए छोड़कर नहीं जाती शिव जी को, क्यों? कोई झंझट ही नहीं, ना तो मकान है, मेंटेनेंस करने की जरूरत ही नहीं, झाड़ू पोछा की, नल 24 घंटा गंगा जी चल रही, जब चाहो पर कसेड़ी लगा लो, गुंडी लगा लो, कोई टेंशन ही नहीं। खाना बनाने नहीं है तो बर्तन मांजने की झंझट ही नहीं, फल फूल खा लो, कंदमूल। और लाइट, एक चंद्रमा चम 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 चमक रहा है, जब ऐसी कोई झंझट होगी नहीं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है पार्वती जी को? सास ससुर नंद तो है ही नहीं, इसलिए जाति नहीं अपने ससुर मायके, अपने में ही खुश रहे। जल अग्नि ब्राह्मण देवताओं से बचाकर मूत्र करना चाहिए, मल करना चाहिए, अपने सिर में कपड़ा रखना। पहले का नियम था कि देखो खाना घर की माताएं बनाती थी शादियों में, तो देखो दसवाई के दिन तक की पूड़ी बना लेती थी। गांवों में लोगों के समाज के बर्तन होते थे, बिलोगा होता था पापड़ बेलने का, कितना प्रेम था लोगों में। आज तो एक कमरे में बैठे हैं, कोई वो मोबाइल में, कोई वो मोबाइल में, और हमको बुलाया नहीं शादी में, और शादी में बुलाए हैं
किसको? उनको बुलाए हैं जो आधे हैं ही नहीं। कौन? साले साहब की शादी है, जीजा बिगर पिए कैसे रहेगा? आधे दुनिया में है ही नहीं, और आधे मेहमान मोबाइल में भिड़े हैं। किस लिए बुलाते हैं आप लोगों को? कि बच्चों को आशीर्वाद दो। ऐसे लोगों को क्यों बुलाओ? उसकी जगह में संतों को बुलाओ, ऋषियों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ। पहले भगवान का विवाह होता था तो कितने ऋषि मुनि बैठे रहते थे बाहर, और वो आशीर्वाद देते थे, स्वस्ति न इंद्रो वज्रभाः स्वस्ति न मूर्खा। और आज के समय में कौन रहते हैं आगे? जो आधे हैं ही नहीं। जयमाला होगी मर्यादा, तो देखो जयमाला होती है तो वो चिल्लाएंगे, झुकना नहीं है। राम जी जब झुकते नहीं थे तो सीता जी की सखियां कहती, प्रभु हमारी जानकी बड़ी कोमल है और आप तो बलवीर हो, झुक जाइए ना। आपका देखो पेड़ जब फलवान होते हैं तो झुक जाते हैं, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। झुक जइयो तनके रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनके रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी। लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी। और तुम हो बड़े बलवीर, लली मेरी छोटी सी। पर दोस्तों ने तो कह दिया कि झुकना नहीं है। अब राम जी बड़ी दुविधा में है। इतने में लक्ष्मण जी को दया आती है और चरणों में भगवान के गिर पड़ते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में गिरते हैं, भगवान उनको उठाने के लिए होते हैं और सीता जी वरमाला पहना देते हैं। कितनी मर्यादा कि देखो ये मेरी माँ है। कोई भी बेटा अपनी माँ को कष्ट नहीं देखना चाहता। पिता कितना ही अच्छा हो, परंतु माँ बड़ी प्यारी है। एक बार गणेश जी कहते हैं बाबा शंकर जी से, आप इतना जो सांप बिच्छू गले में लटकाए हुए भयंकर रूप बनाए हो, मेरी मैया ने आपको क्या देखा जो शादी कर लिया? शिव जी कहते हैं कि अब पछतावा होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करेगा बेटा जब उसने अपनी किस्मत ही फोड़ ली? कितने लोगों को तो समझाने के लिए भेजा, परंतु उसको मुझ में क्या देखा? बाबा मेरी मैया इतनी सुंदर है, आप भी अपना सुंदर रूप दिखाओ ना। तो भगवान ने अपना सुंदर रूप कब दिखाया था? जब भगवान गोकुल गए थे ब्रज में, जब रासलीला हो रही थी, उन्होंने राधा कुंड में डुबकी लगाई और इतने सुंदर बनकर कामदेव जब लजाने लगे। भगवान शंकर के स्वरूप कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान होना। गणेश जी देखे, उन्हें खुशी नहीं हुई, मुंह बनाकर बैठ गए। बोले अब क्या है, अब तो मैं सुंदर बन गया? नहीं बाबा आप मेरे कोई रूप में ठीक हो। बोले क्यों? मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी मां से सुंदर कोई दुनिया में हो। भगवान बोले लो कर लो बात। इतने सुंदर भगवान भोलेनाथ हैं, परंतु कहते हैं शरीर को क्या संभालना। इसकी तीन ही गति है, जला दोगे तो राख हो जाएगा, गड़ा दोगे तो कृमियां खाएंगी, खुला छोड़ दो तो सगालस से भोजन। इसलिए जब राख ही होना तो पहले से ही राख लगा लूं। इस काल को गले में बिठाल कर भगवान हर समय कहते हैं कि ये काल है, हमारे सिर में बैठा है, ना जाने कब डस ले। इसलिए भगवान का नाम जपो, हर समय जपते हैं। विष्णु जी के सिर में काल बैठा है, उसको देखकर भगवान बोलते हैं ये कब डस ले, जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर समय भगवान भी योगी हृदयालगम्यम। बीच बीच में भगवान विष्णु की कथा इसलिए हम सुनाते हैं क्योंकि बाजू में लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं और शिव जी उनके उपासक। हमको आपको भागवत सुनाने की या वो सुनाने की कोई वो नहीं, परंतु प्रसंग डालना पड़ता, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो कथा मत सुनाओ कि मैंने पहाड़ उठा लिया, मैंने ये कर लिया। मेरी कथा का आदर्श क्या कहता है कि एक पिता ने कह दिया कि जब वनवास, तो पुत्र ने ये भी नहीं पूछा कि कुछ तो बता दो मुझे क्यों भेज रहा है। चल दिए मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार किए शुभ जाना। ये वृक्ष, ये नदियां, कभी इंद्र ने तुमको टेलीफोन किया है बाबा हाउ आर यू, कैसे हो? बोले आज तक तो नहीं किया, हजारों साल से। तो जो चीज है ही नहीं तो वो काय को फोन करेगा? इसलिए ये नदियां, ये वृक्ष, ये गौ माता, ये पहाड़ देखो वर्षा को रोकते हैं। इसलिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ जबलपुर जाओगे तो बरेला बीजा डांडी के बीच में पानी गिरता मिलेगा और मैदानी एरिया में सूखा मिलेगा। ये वृक्ष, पर्वत आदि वर्षा को खींचते, यही हमारा पालन करते हैं। जब साक्षात ये है
भगवान कहते हैं जब इनको मैं साक्षात मिल गया हूं तो ये फिर फोटो की पूजा क्यों करें? गोवर्धन ही साक्षात है। ये बंजारी मैया जो हमको पानी देती है, नर्मदा मैया, इनको पूजो। जल अग्नि ब्राह्मण देवताओं से बचाकर मलमूत्र त्यागना चाहता है। उत्तर की ओर मुख करके दिन में, दक्षिण की ओर मुख करके शाम को मलमूत्र। पहले क्या होता था कि घर में माताएं भोजन बनाती थी, अन्नपूर्णा, शादी विवाह में तो कितने लोग खा के चले जाते थे, परंतु घटता नहीं। अब बाहर से बनाने वाले। तो पहले घर की माताएं खाना बनाती थी और नाचने वाले बाहर से आते हैं। अब बाहर से खाना बनाने वाले आते हैं और घर की माताएं नाचने बाहर जाती हैं। पहले कुत्ता बांधा जाता था ताकि पहले एक व्यक्ति को आगे बिठा देते थे ताकि यहां कोई कुत्ता न घुस जाए घर में, पर आज कुत्ते को बांधा जाता है क्योंकि आदमी न घुसे। गरीबों के घर में लिखा रहता है यहां से गुजरे जो नर नारी उनको सीताराम हमारी। और रईसों घर में क्या लिखा रहता है? कुत्ते से सावधान, आप सीसीटीवी की नजर में हो। ग्राहक मेरा देवता, ग्राहक मेरा भगवान लिखा रहता था तो एक अलग फीलिंग आती थी। अब तो लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी की नजर में, यानी हम चोर तो नहीं है। गलती से भी कोई सामान में हाथ लग जाता है तो बड़ा ऐसा लगता है कि अरे ऐसे जेबी में डाले रखो, कहीं कैमरा ना पकड़ ले, गलती से धोखा से हो जाए। समय समय का खेल, कुछ भी नहीं बदला। वही युग आज भी था, वही सतयुग आज भी है। लोगों ने अपना मन बदल लिया। ईमान में जिनके बे लग गया बेईमान, उनके लिए कलयुग है। और जो धर्म के मार्ग में जीते हैं उनके लिए सतयुग है। और सतयुग है तो थोड़ा बहुत तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस परेशान करेंगे धर्म के मार्ग में। मल त्यागने के बाद दातून करना चाहिए। देखो उंगलियों को घिसने से भाग छीन होता है, ज्यादा नहीं घिसना चाहिए, केवल शिवलिंग को घिसना चाहिए। हमारी दरिद्रता आती है, बार बार उंगली घिसोगे, इसलिए दातून बनाई जाती थी। ब्राह्मणों के लिए कितने उंगल, क्षत्रियों के लिए कितने उंगल। और दातून का रस जब शरीर में जाता था तो देखो दादाजी तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमकते हैं। हाँ बेटा, मैंने बंदर छाप मंजन उपयोग किया, अब तो कोलगेट और दुनिया के आ रहा, फिर भी दांतों की बीमारी। भस्म धारण करने का महत्व बताया। भस्म को बाएं हाथ में रखना, जल में लाना। अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, आकाश यानी व्योम भस्म। ऐसे करके ललाट में कश्यपस्थ ललाटम यद देवेशु भुजाओं पराक्रम बढ़ाती है। कंठ में सरस्वती, बाईं ओर हृदय में, ऐसे भस्म धारण करा अभिमंत्रित किया जाए। जल भस्म नहीं है तो देखो दशगात्र के समय मिट्टी का चंदन लगाया जाता है। हमारे बीच में तिवारी दादाजी आए हैं मंडला से भी, इनको भी बड़े प्रेमी हैं। राम कथा सुनवे को रसिया, राम रसन सीता मन रसिया। तो हमने डॉक्टर साहब से निवेदन किया था कि दादाजी को आप जरूर एक आध दिन के लिए भेजेंगे। तो आपकी कथा में देखो कितने अतिथि आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और अतिथियों से ही घर सिद्ध होता है। तो हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और भी भक्तगण जो आए हैं यहाँ, देखिए मिट्टी को भी लगा लो तो वो भस्म है। श्राद्ध में देखो छुई मिट्टी छिपाई जाती है। जल भी अगर डोब कर लगा लिए तो वो भस्म है। कुछ नहीं है तो वायु, नहीं तो अग्नि में हाथ तपाकर, कोई जरूरी नहीं कि चंदन। लगाने का मंत्र त्रयायुषम जमदग्ने, जमदग्नि मुनि परशुराम जी का ध्यान करके ललाट में लगाया। कश्यप जिनके पुत्र हुए देवता और दैत्य, जिनके यहाँ वामन भगवान जन्म लिए, सूर्य चंद्रमा, ऐसे कश्यप ऋषि का ध्यान करके गले में। यद्देवेषु, सभी देवताओं का ध्यान करके त्रयायुगम मिथि भुजाओं। ओम तन्नो अस्ति त्रयक्षम, इसके बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकम्यो बंधनान मध्योर्मुक्षीयमामृतात्। 3 उंगली से 3 रेखा कीजिए। सतरजतम त्र्यंबक, और अंगूठे से बीच में शिव छेद, आज्ञा चक्र।
में स्पर्श करें। इसके बाद 5 महायज्ञ जो हैं जो हर जीव को करना चाहिए। पहला है अग्नि यज्ञ। रोज अग्नि में भगवान को भोग लगाओ। देखो दूध उबल रहा है, उबलते उबलते अगर वो गिर जाए तो बहू के ऊपर चिल्लाओ मत। चिल्लाने से दूध वापस नहीं आएगा, बल्कि वाणी से वाणी बढ़ती है, कला बढ़ता है। इसलिए उसी समय तुलसी पत्र डाल दो कि हे भगवान तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम। अग्नि में चला गया, भगवान को भोग लग गया। आज जगत में कोई भूखा होगा, इसलिए धरती में ये अन्न गिर गया। पॉजिटिव लो, कोई भी चीज गिर जाए धरती में तो शायद कोई जीव भूखा होगा, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। गृहस्थ लोग जो है वो अन्न का भोग लगाते हैं। सन्यासी लोग किससे लगाते हैं? हवन समिधा से। शाम के समय घर में जरूर धूप दें, क्योंकि कितने ही अगरबत्ती दीपक जला लो, भगवान हव्य जाने भोजन सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। सुगंध भगवान का भोजन है। शाम के समय जरूर नाम लेकर कि ये स्थान के देवता, हम नाम नहीं जानते, प्रभु आपका नाम क्या लेंगे, आपके तो अनेक नाम है। इस स्थान के देवता, कुल देवता, पितृ देवता, गणेश, लक्ष्मी। शाम के समय आहुति देने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। संध्या के समय में संध्या वंदन करना चाहिए। इसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था। हिरण्यकश्यप जैसी आसुरी शक्तियां हमारे घर में ना, इसलिए संध्या वंदन होता है। गृहस्थ को अन्न का भोग लगाना, सन्यासी समिधा से, हवन की लकड़ियों से, सांकल्य से। शाम के समय दी गई आहुति संपत्ति देती है, लक्ष्मी आगमन का जो समय है। सुबह के समय सूर्य भगवान के नाम से अग्नि में आहुति। ओम भू स्वाहा इदम अग्निये नमः। वशिष्ठ देवता के इष्ट है, इसलिए पहली आहुति अग्नि देवता की होती है। ओम भू स्वाहा, जिस धरती में रहते हैं उसके नाम से। इसके बाद भुव स्वाहा, ये जो आकाश तत्व है जिसमें हवा है, पक्षी है, इनके नाम से। फिर स्वा स्वाहा इदम सूर्याय नमः, जहां स्वर्ग में सूर्य है, तीसरी आहुति सूर्य के नाम से। इसके बाद फिर प्रजापत्य, जिनकी हम संतान हैं, प्रजा को बढ़ाया। पितृ देवता, धनवंतरी, जिन्होंने हमें दीर्घायु की, अमृत कलश देकर। फिर गणेश जी, गौरी, फिर जो देवताओं का नाम है, परंतु रोज अपने स्थान के देवता, कुल देवता, पूर्वजों को जरूर आहुति दें, क्योंकि वो आपके आश्रित हैं और कोई आपके घर के देवता को नहीं देता। सुबह के समय सूर्य भगवान के नाम से आहुति दें। सुबह की आहुति से क्या होगा? जीव दीर्घायु होता है, क्योंकि सुबह के समय अग्नि देवता जो है वो सूर्य मंडल में विराजमान होते। इस समय गायत्री कौन से स्वरूपा होती है? ब्रह्म स्वरूपा, हंस में बैठी ज्ञानदायिनी। 12 बजे जब सिर के ऊपर सूर्य होता है, ये दूसरी संध्या। इस समय लक्ष्मी स्वरूपा, क्योंकि 10 के बाद ही लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लक्ष्मी आती है। दिन भर की पत्थर फोड़ने का, दुकान में दिन भर बैठने का फल लक्ष्मी शाम को छप कर आ जाती है। और शाम को शिव स्वरूपा, महाकाली रूप, भयंकर। दोपहर को गायत्री लक्ष्मी के जैसे दिखती है, कमल वासिनी। 3 संध्या मानी गई। जो त्रिकाल संध्या करता है वो तो तीनों लोक को जीत लेता है। इसके बाद देव यज्ञ, इंद्र वरुण आदि देवताओं के नाम से जो आहुति होती है उसको देव यज्ञ कहते हैं। देखो, इसे कहते हैं देव तीर्थ। देवताओं को आगे से जल दिया जाता है। ये ओम इंद्राय नमः, यमाय नमः। इसके बाद फिर पितर यानी अंगूठा, दक्षिण की ओर। पितृ तीर्थ, अपने हाथों में ही सब तीर्थ है। ये पितृ तीर्थ, ये देव तीर्थ, ये प्रजापत्य तीर्थ, ऋषि तीर्थ। सप्तऋषियों को उत्तर की ओर मुंह करके, दिव्य सप्तऋषि, ऐसे जल दिया जाता। दक्षिण की ओर अपशब्द होकर, यानी बाएं गमछा दाहिने करके, बाएं जनेऊ दाहिने करके, पिता, दादा, परदादा, गोत्र नाम ले लेकर, यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त, इनके नाम से जो नित्य जल देता उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। देव यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर्ब्रह्मा गणो ब्रह्मागतम ब्रह्मदेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समागम।
ये जो हम आपको दे रहे हैं प्रभु ब्रह्मार्पणम, ये अर्पण की सामग्री भी आप हो, हविर यानी जो हवन की सामग्री वो भी आप, ब्रह्माग्नो ये अग्नि भी आप हो, अग्नि नारायण आप यज्ञ भगवान की जीवा हो, जीव निकाल निकाल कर भोजन करते हो। इसलिए बुझी अग्नि में हवन करने से यजमान का नाश होता है। कभी भी अग्नि को बुझे में हवन ना करें, 10 मिनट रुक जाए। ब्रह्माहुतम ये जो आहुति दे रहे हैं आहुतम वह भी आप, ब्रह्म कर्म जिस कर्म से मैं कर रहा हूं वो भी आप, समाधि सब आप ही हो प्रभु, मैं कुछ नहीं कराने वाला, मैं तो माध्यम बस। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? वेद पुराण सुनना पढ़ना, रामायण पढ़ना, चालीसा पढ़ना, श्रवण करना, ये ब्रह्म यज्ञ। आजकल तो ब्रह्म यज्ञ के नाम पर रात को कथाएं होती है, पर ये वेदों के विपरीत है। देखो सूर्य भगवान साक्षी है, सूर्य भगवान को साक्षी मानकर पहले गोधली बेला में विवाह होता था, अब तो राक्षसी विवाह रात को। अब पंडित बेचारा देखो दुनिया में वकील सोचता है अरे मेरे यजमान के यहाँ लड़ाई झगड़ा होता, कोर्ट कचहरी होती तो मेरा पेट पलता। पुलिस वाला सोचता है कि लड़ाई झगड़ा हो, दंगे तो हमारी रोजी रोटी चलती। डॉक्टर सोचता है कि आज कोई बीमार क्यों नहीं आया। घाट में बैठा महापात्र सोचता है एक पत्थर फेंक कर नर्मदा जी में कि आज कोई मरता तो मेरी रोजी रोटी। अकेला आपके कुल का पुरोहित ही ऐसा है जो सोचता है कि आज मेरे सेठ जी के यहाँ खुशखबरी होती, कुछ अच्छा होता तो मेरा रोजगार बढ़ता। देखो 7 जन्म को मिलाने वाला ब्राह्मण आज भी साइकिल से आता, झोला छाप है, और जो तलाक 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 करने वाला वकील कार में आता, उसके यहाँ लाइन लगना पड़ता। और ब्राह्मण को देर कर दिया, वो ब्राह्मण भगाओ उसको। ब्रह्म यज्ञ के नाम पर रात्रि में बारात आ रही। देखो पंडित के पास तो फॉर्मेलिटी है, पंडित जी जरा मुहूर्त तो देखो, बोला परसों के दिन अच्छा मुहूर्त है। नहीं पंडित जी परसों नहीं, बाजा वाले टाइम नहीं दे रहे, 12 का दे रहे हैं, आप ऐसा करो कुछ आगे देखो। तो बोला उसके एक दिन बाद तक ही मुहूर्त नहीं, टेंट वाला नहीं मिल रहा हमको। लो कर लो बात, आजकल तो बाजा वाले टेंट वाले मुहूर्त सेट करते, ब्राह्मण से तो केवल फॉर्मेलिटी है। ब्राह्मण कहता गोधली बेला में। अब बारात बेचारा बोल दिए कि 7 बजे लग जाएगी, बैठा है घर में आके। देखो जिस दिन देखने वाले आते हैं उसी दिन से उसकी ड्यूटी चालू हो जाती है। पत्रा देखने से लेके मंडप के दिन सब बैठे खा खा कर आ रहे हैं, वो बैठा रात भर जगता है मंडप में। बारात 2 बजे लग रही, बेचारा बैठा घर भी नहीं जा सकता। अब 2 बजे बारात लगी और एक आकर बोलेगा पंडित जी सुबह 6 बजे वहां पर पढ़ाना अपन को जल्दी से। हम बोले पहले बताते, आजकल तो पेटीएम हो गया, हम वहीं से पार देते, लेके भाग जाते। निशाचर काल में एक तो विवाह हुआ जब न सूर्य साक्षी है, क्षीण है। अब 2 बजे बारात लग रही है, वहां नागिन डांस हो रहा है गेट में, दूल्हा आ ही नहीं रहा। अब इसके बाद फिर आजकल तो अब देखो पहले जयमाला, जयमाला राजा महाराजा जो देखो अर्जुन ने आंख को भेदा तब विवाह हुआ। हथनी जिसके गले में माला डाल दी, दुर्योधन ने जरासंध के कुबलिया पीठ हाथी को पछाड़ा, जो इसे पछाड़ेगा जिसने धनुष तोड़ा उसी के साथ सीता ब्याही जाए। आजकल तो एक लड़ाई नहीं जीते, पिटके आ गए पड़ोसी से, और दूल्हे राजा घोड़े में बैठ जाओ, नहीं बैठ सकता, क्यों? डर लगता है। लो कर लो बात, जो एक घोड़े की डोर नहीं पकड़ सकता वो जीवन की डोर को क्या संभालेगा। शिव जी को देखो बैल रूपी धर्म में बैठे हैं, दूल्हा धर्म है, आंख बंद करेगा, काम क्रोध लोभ रूपी शूल को हाथ में बस करेगा। जो दूल्हा धर्म में सवार होता है, जो काम क्रोध लोभ को अपने हाथ में बस करता है, वही जगदम्बा को प्राप्त करता है, वही अमरनाथ होता है, वही जोड़ी अमर होती है। आसुरी काल में किया गया विवाह, कितने ही पत्र मिला लो, 40 गुण 36 गुण 1000 गुण, लड़का लड़की सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, नहीं तो कितने ही गुण मिला लो, विवाह संभव होने वाला नहीं है। ब्रह्म यज्ञ क्या है? कथा सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा कहना। परंतु अब तो कथाएं भी सूर्योदय के बाद होती हैं, रात को जब देवता सो जाते हैं, पक्षी सो जाते हैं, पेड़ों में शांतियां हो जाती हैं।
इसके बाद भगवान ने 12 की रचना की। विषुवत संक्रांति बैकुंठ 1413 की रात जो निकल गई, इस दिन और रात बराबर होती है। इसके बाद फिर मार्च के समय वर्ष में 2 बार आता, 21 मार्च या चैत का महीना, नवमी तिथि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दूसरा कुंवार का महीना, आश्विन का महीना। देखो कुंवार के महीना को कहते हैं नवरात्रि। 4 महीने के अंधकार के बाद आपके जीवन की नई रात्रि आई है। 2 साल के कोरोना के बाद बचकर आपके जीवन में नई रात्रि आई है। चैत्र में भी नवरात्रि होती है, हिंदू वर्ष का नव वर्ष। मेष राशि के सूर्य होते हैं, उच्च के सूर्य, अभी नीच के तुला राशि। इसलिए जब नीच यानी अंधेरे में रहते हैं सूर्य, इसलिए इतने दीपक जलाए जाते हैं। दीपदान कार्तिक महीने में। अब चैत्र मास में क्या हुआ और कुंवार मास में क्या हुआ, हम एक जस गाते हैं। कौन सी? चैत्र में मां जन्म ली और कुंवार में अवतार ली है। किस रूप में? काली के रूप में। और चैत्र में कौन से अवतार में? गौरी पार्वती के रूप में। चैत्र मास जन मन लई माया, चैत्र मास जन मन लई माया, चैत्र मास जन मन लई माया। मारे माश अवतार ओ मैया मेरी, मारे माश अवतार काली कन जन्म लियो पिया। चले अमावस रात काली कन जन्म लियो, दिया चले अमावस रात। दीपावली की अमावस की रात, पितर पक्ष की अमावस की रात। हे पितृ देवता, लोग कहते हैं पितर पक्ष में पुराण क्यों नहीं होती? होती है, पर किन के निमित्त होती है? पूर्वजों के निमित्त। इसके अलावा कोई काम में पर्व नहीं होता, व्यक्तिगत स्वार्थ में। अब भगवान से पूछते हैं कि इस समय प्रभु आपने पूजन क्यों नहीं रखा? तो देखो साल के 365 दिन तो तुम मुझे पूछते हो। अगर उस दिन भी हमें पूजोगे तो तुम्हारे पितरों को कौन पूजेगा? उन्हीं में हमारा ध्यान करो। इसलिए पितरों के नाम नहीं मालूम होते तो पहले वसु स्वरूप, पहली पीढ़ी को जब पिंडदान करते हैं नाम नहीं मालूम कि पिता कौन है, वसु स्वरूप। जब पुत्र पिंडदान करता है तो वसु लोक में भेजता है जहां अष्ट वसु है। इस जन्म में जो द्रोणाचार्य बीच में भीष्म पितामह बने, बड़े भीष्म। तो पहली पीढ़ी जब पुत्र करता है तो वो वसु लोक में भेजता है, इसलिए 100 गुना फल मिलता है। अब इसके बाद जब उसका पोता करता है तो फिर वो वसु के बाद रुद्र लोक, शिव लोक में भेज देता है, इसलिए उसको 1000 गुना फल मिलता है। जब तीसरी पीढ़ी करती पोता का पुत्र, तो वो सूर्य लोक में भेज देता है, गायत्री मंडल में, उसको लाखों गुना फल मिलता है। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती है उतना ही पुण्य भी बढ़ता था, क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती है दादा के प्रति प्रेम कम होने लगता, परंतु उसके बाद भी अगर उसने उनको प्रेम किया है तो वो धन्य है। पुत्र तो चाहेगा ही। भगवान राम के कुल में देखो, राजा सूर्य भगवान के वंश में पैदा हुआ। मास दिवस बा दिवस का, मर्म न जान ही कोई, रत समेत रवि हकयो निशा कौन विधि हो। इतना उत्साह मना गुलाल उड़े कि 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला कि कब रात हो जाती कब दिन। तो देखो क्यों उनका वंश अमर है, क्योंकि भगवान राम जंगल में भी रहे, कहीं भी रहे, उनके कुल में प्रथा थी कि कभी अपनी बड़ाई नहीं बताई कि मैं कौन हूं। अरे मैं तो दशरथ जी का पुत्र हूं, आप मुझे शरण दो, पर कभी नहीं बताया। उनने क्या बोला? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शूर वंश में अपने वंश के पितरों का हमेशा धन्यवाद दिया सूर्य भगवान को, इसलिए उनका वंश अमर था। सूर्य के पुत्र हुए मनु, मनु से विवस्वान नाम के, मनु से इक्ष्वाकु से, सरयाति से, नाभाग से, फिर नीचे अज, अज से दशरथ, दशरथ के यहाँ राम, राम के बाद लवकुश, लवकुश के बाद वंशों को मानना ही भूल गए, इसलिए पहले की डिक्शनरी पूरी है पर बाद के कोई नहीं जाना कि लवकुश की संतान कौन हुई। कुश से कुशवाहा बने, काछी बने, मौर्य बने, और लव से बने भीलपुर, पर इनकी वंश नष्ट हो गया क्योंकि पूर्वजों को अब
प्रथा श्राद्ध सब बंद हो गए थे। इसलिए पूर्वजों को हमेशा धन्यवाद। भगवान ने 12 की रचना की। मुझमें और विष्णु और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। अविवेकी लोग हमें अलग अलग जानते हैं। प्रणव अक्षर में शोभित ये तीनों एका। प्रणव अक्षर ओमकार में ये तीनों देवता नारायणगंज से हमारे अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी और हमारे राजेश सोनी जी और भी भक्तगण यहाँ पर पधारे। हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे वकील साहब सोनी जी भी और हमारे ठाकुर दादा